Hello everyone. Today we are going to read the novel name is रूहे इश्क पार्ट 1। सफ़र चाहे किसी इंसान से मोहब्बत का हो या खुदा की तरफ हिजरत का, मुसाफिर वही कबूल होता है जो एक दरकार हो। दिल और आंखों को सुकून देने वाला नीला हर तरफ रंग फैला हुआ था। सब्ज़े का वजूद नन्हे नन्हे फूलों से सजा हुआ था। फिर हवा का एक तेज़ झोंका चला। सब्ज़े में एक लहर उठी। हवा से पैदा होने वाली लहर से नन्हे नन्हे फूल अजीब मस्ती से रक्स करने लगे। हवा में किसी की पायल की खनक सुनाई देने लगी। वो अजीब सी हैरत में मुब्तला हुआ। फिर चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई। सफ़ेद फराक में मलबूस सबस मखमल की मान ज़मीन पर चलती वो उसकी तरफ आ रही थी। हवा की वजह से गहरे स्याह बाल उसके चेहरे के गिर्द हुए। वो उनको पीछे करती उसे कुछ दूर से ही पुकारने लगी। सियाल, आप आए क्यों नहीं? मैं वहाँ आपका इंतज़ार करती रही। वो हाथ से एक तरफ इशारा करते हुए कह रही थी। सियाल उसकी आवाज़ सुनते उसकी तरफ बढ़ा। उसका चेहरा उस तरफ था जिस तरफ वो हाथ का इशारा कर रही थी। वो उसे देखने के लिए उसके पास चल जा ही रहा था जब उसे अलार्म की घंटी सुनाई देने लगी। उसकी आंख खुल गई। उसने हाथ बढ़ाकर अलार्म बंद किया और ख्वाब से हकीकत में आया। कौन थी वो और मेरा इंतज़ार क्यों कर रही थी? सियाल खुद से मुखातिब हुआ। मैं आज उसे देख लेता। वो मेरे बहुत करीब आ गई थी मगर इस अलार्म ने उठा दिया। वो नहायत अफसोस से सोचने लगा। ये ख्वाब उसे पिछले 4 सालों से, जब से वो लंदन अपनी पढ़ाई के लिए आया था, तब से आ रहा था। हर बार वो उसे दूर से आते देखता मगर आज उसने इसे खुद के करीब पाया था और उसकी आवाज़ भी सुनी थी। उसकी आवाज़ धीमी, नरम, कानों में रस घोल देने वाली थी। सियाल बहुत देर तक इस ख्वाब के बारे में सोचता रहा। जब उससे टाइम देखकर कुछ याद आया और सर पे हाथ मारता उठ खड़ा हुआ और फ्रेश होने चल दिया। आज वो 4 साल बाद पाकिस्तान जा रहा था। सियाल जैसे ही फ्रेश होकर निकला तो उसके रूम का दरवाज़ा नॉक होने लगा। सियाल, सियाल, अहमद उसका नाम पुकार रहा था। उफ़, आज तो मेरी खैर नहीं। सियाल खुद से मुखातिब हुआ। वो जल्दी से तैयार हुआ और बैग उठाए रूम से निकला तो लॉन्च में अहमद गुस्से से उसे देखने लगा। अभी 1 घंटा पड़ा है, कोई देर नहीं हुई। वो अब पार्किंग एरिया में खड़े सामान कार में रख रहे थे। अगले 15 मिनट में वो दोनों फ्लाइट में थे। सफ़र लंबा था तो अहमद सो गया जबकि सियाल मूवी देखने लग गया। वो दोनों यूनिवर्सिटी के कैफ़े में कॉफ़ी पी रही थी जब मारिया माही को खुशी से देखने लगी। ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे? माही ने उसे बिना देखे कहा। माही, वो पाकिस्तान आ रहा है, मुझसे तो अपनी खुशी नहीं संभाली जा रही। मारिया माही को अपने दिल की बात बता रही थी जबकि माही को तो गुस्सा आने लगा। उफ़ मारी, तुम अब बस भी करो। कब से तुमने एक ही बात की रट लगाई हुई है? माही अब कदरे रूठे लहजे में बोली। अच्छा, मैं नहीं लेती नाम, बस खुश। मारिया माही को मनाने वाले अंदाज में बोली। माही भी खुशी से कॉफ़ी पीने लगी। वो दोनों अपनी क्लास में चली गई। अहमद मारिया के पापा के दोस्त का बेटा था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते। ये बात उनकी फैमिलीज़ को पता थी तो उन्होंने उनकी बात पक्की कर दी। उनकी स्टडी के बाद उनकी शादी रखी गई थी और माही का तो अब ये सोच के क्लास में दिल नहीं रख रहा था कि जिसको वो बेहद नापसंद करती है वो अब वापस आ रहा था। उफ़, क्या हो गया है माही? क्यों इस इंसान के बारे में सोच रही हो? माही खुद से मुखातिब हुई। ये सियाल मिर्ज़ा अगर मर जाए तो मेरी ज़िंदगी को सुकून आ जाए। माही ये सोचती अपने दिल को सुकून देने लगी। आज 4 साल बाद वो अपने वतन वापस आए थे। सियाल की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। वो अब जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता था, अपने दादा, अपने वालिदैन और अपनी बहनों के पास। पर यही हाल अहमद का था। सियाल जब घर पहुंचा तो सब उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो सबको सलाम करता सबसे पहले अपने दादा के पास गया और उनको चूमने लगा। मैंने आपको बहुत मिस किया दादा। उनके गले लगे किसी बच्चे की तरह रोने लगा। अपने दादा से मिलने के बाद वो अपनी मामा और बाबा से मिला। फिर उसकी दोनों छोटी बहनें और अपने भाई के सीने से जा लगी। वो उनके सर पर प्यार देने लगा और बारी बारी दोनों के सर पर बोसा दिया। जब वो दोनों सियाल से अलग हुई तो सहर सियाल को रूम में छोड़ती खुशी से कहने लगी, भाई आप जल्दी से फ्रेश हो जाएं, मामा ने आपकी पसंद का खाना बनाया है। सियाल ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। सहर मिर्ज़ा सियाल से 2 साल छोटी होने के साथ अपनी माँ की तरह नरम मिजाज और सोबर, जबकि सारा 6 साल छोटी और सबकी बेहद लाडली होने के साथ बेहद शरारती भी थी। रात को सबने खाना इकट्ठा खाया और लॉन्च में बैठकर बातें करने लगे। सियाल सबके गिफ्ट लेकर आया था। सबको पसंद आए। कुछ देर बातें के बाद सब सोने अपने अपने रूम में चले गए। सियाल जब अपने रूम में आया तो जल्द ही लेट गया था कि सफ़र की थकावट उसके चेहरे से नुमायाँ थी।
माही यूनी से घर आने के बाद सो गई। शाम में वो रूम से बाहर नहीं आई थी तो उसकी मामा रूम में गई। वो सोई हुई थी। उसके मामा ने उसे उठाया तो वो ये कह कर के सो गई कि आज यूनी में बहुत थकी है, सोना चाहती है। रात में फ्रेश होकर लॉन्च में आई जहाँ सब घर वाले बैठे बातें कर रहे थे। माही जाकर अपने बाबा के साथ बैठी और उनके सीने से सर टिकाया। लगता है आज मेरी गुड़िया यूनी में शरारतें करके कुछ ज़्यादा ही थक गई है जो अब तक सोती रही। माही के बाबा ने उसके सर पे प्यार भरा बोसा देते शरारत से कहा, जिस पे वो मुस्कुरा उठी। उसकी मुस्कुराहट देख मिशी की मामा ने अपने सिर पर हाथ रख लिया, जबकि उसके दोनों भाई अपनी बहन के मुस्कुराने पर खुश हुए क्योंकि उन्हें समझ आ गई थी जो काम उन्होंने बताया था वो आज यूनी में कर आई है। माही जल्दी से अपने बाबा से अलग हुई और अपने भाइयों के पास सोफे पर उनके दरमियान बैठी। उसके भाइयों ने फखर से अपनी बहन को गले लगाया और तीनों मिलकर जोर से कहके लगाने लगे। बाबा जानी, आपको कैसे पता चला कि मैं आज यूनी में कुछ करके आई हूँ? माही ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरी गुड़िया, जब जब आप इस तरह मेरे सीने से आके लगते हो तो मुझे पता चल जाता है कि आपने आज कारनामा सर अंजाम दिया है। तबरेज़ साहब ने मुस्कुराकर शरारत से कहा। अब बताओ किस क्लास फेलो की या यूनी के किस लड़के या लड़की के साथ शरारत की है? उन्होंने माही से पूछा। उफ बाबा जानी, मैं आपको क्या क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। माही ने बड़े ही गौर फिक्र से अपने मामा और बाबा और भाइयों का आज यूनी में होने वाले कारनामे के बारे में बताने लगी। बाबा जानी, हमारे एक टीचर हैं। है नहीं थे, वो दांतों को पीसते हुए बोली। वो यूनी की लड़कियों को तंग करते थे। इस बार तो उन्होंने मेरी दोस्त माहम के साथ बदतमीजी की तो मैं कैसे बर्दाश्त करती। मैंने घर आकर ये सब बातें राफे भाई और रोहाब भाई को बताई। उन्होंने मुझे बताया कि हम सब मिलकर अपने क्लासरूम में कैमरा लगाकर फिक्स कर दें और उस कैमरे को प्रिंसिपल के मॉनिटर के साथ कनेक्ट कर दें तो वहाँ को जब वो टीचर क्लास में रोके तो वो सब कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। इस तरह उस टीचर के इसलिए सबके सामने आ जाए। मैंने बिल्कुल इसी तरह किया। आज वो पकड़ा गया और हमने मिलकर खूब पीटा। उसको कॉलेज से भी निकाल दिया गया। अब सब गर्ल्स सेफ हैं। माही अब इत्मीनान भरे लहजे में बोली। माही की मामा अपनी बेटी के कारनामे पर आंखें खोले उसको देख रही थी जो बोल रही थी। मामा देखिएगा, देखिए हमारी गुड़िया कितनी बहादुर है, कैसे आज उसने एक टीचर को सबक सिखाया। आई एम प्राउड ऑफ यू माई लिटिल सिस्टर। राफे माही को गले लगाए कह रहा था। मिसिस तबरेज़ अपनी बेटी के कारनामे पर खुश थी लेकिन उसके लिए परेशान थी। अगर इसी तरह चलता रहा तो कोई भी उसका दुश्मन बन के उनकी गुड़िया को नुकसान पहुंचा सकता था। अच्छा माही उठो, आपने खाना नहीं खाया शाम से, आप खाना खा लो, बाकी के कारनामे बाद में सुना देना, मिसिस तबरेज़ ने प्यार से माही को कहा। माही ने अपने पेट के आवाज़ पे गौर किया तो भूख लगी है का नारा लगाने लगी और सबके कह के गूंजे, जबकि माही चिल्लाती हुई डाइनिंग टेबल पर चम्मच मारने लगी। माही अब इतनी बड़ी हो गई है, थोड़ा सा सब्र नहीं है और ना ही अकल है। जब सो रही थी तो गधे घोड़े बेचकर, और तब तो भूख नहीं लगी थी, आपको मैंने याद दिलाया था, माही की मामा उसे डांटने वाले अंदाज में बोली। माही की मामा ने उसको अपने हाथों से खाना खिलाया जबकि माही अपने हाथों से अपनी मामा की गाल छूने लगी। मामा आप बहुत प्यारी हैं, माही अपने मामा को प्यार करते हुए कहने लगी। मस्का ना लगाओ माही, मैं अच्छे से जानती हूँ आपकी मामा हूँ मैं, मिसिस तबरेज़ ने उसे खाना खिलाते हुए कहा। खाना खाने के बाद माही अपने रूम में आ गई। सबसे मिलकर बुक्स लेकर बैठी थी जब अचानक उसे मारिया की बातें याद आने लगी। अब ये हमारी यूनी में आएगा, अब रोज़ उसका झूठा चेहरा देखना पड़ेगा। अल्लाह जी, काश सियाल तुम्हें उस दिन वो सब करते ना देखती तो आज शायद सब कुछ अलग होता। मुझे आपके आने की खुशी होती और जब आप गए थे शायद तब दुख भी होता। माही ये कहते लेट गई और छत को घूरने लगी। माही सुबह यूनी पहुंची तो मारिया के साथ अहमद बातें कर रहा था। शायद उसका इंतज़ार कर रहे थे। माही ने जाकर सलाम किया था। अहमद ने बहुत खुश होते सलाम का जवाब दिया और माही से हाल अहवाल पूछने लगा। माही बातचीत के बाद अपनी क्लास में चली गई। लेक्चर के दौरान माही सियाल के बारे में सोचने लगी। वो कहाँ, यूनी आया तो उसे मिला क्यों नहीं। माही लेक्चर से फ्री होकर मारिया के साथ कैफ़े जा रही थी तब उसे किसी को कुछ गाते हुए सुना और वो आवाज़ बढ़ती ही चली गई। सियाल माही को देख चुका था लेकिन गाना गाता रहा और माही को देखकर इग्नोर कर गया। माही दूर खड़ी सॉन्ग में खो चुकी थी लेकिन सियाल का इग्नोर करना देख चुकी थी और जब सॉन्ग ख़त्म हुआ तो वो हॉल में वापस लौटी और फिर सर झटक कर वहाँ से चली गई। सियाल ने जब माही को देखने के लिए दोबारा आंखें उठाई तो वहाँ से जा चुकी थी। सियाल को अपना दिल भारी होता हुआ महसूस होने लगा। वो अपना गिटार उठाते अहमद के पास कैफ़े चला गया। कैफ़े में जाते ही माही सब फ्रेंड्स में घुल मिल गई और गप्पों में मसरूफ़ हो गई। जब सियाल और अहमद उनके साथ आकर बैठ गए। हेलो मिस चिक चिक, सियाल अब कदरे नरम और प्यार भरे लहजे में उसके पास विराजमान बोल रहा था। हेलो मिस्टर चिपकू, माही ने बेहद रूखे अल्फाज में कहा।
सियाल उसके लहजे में रूखेपन महसूस कर चुका था, लेकिन फिर भी तहम्मुल से वहीं बैठा रहा। क्या हाल है मिस चिकचिक, कितने सालों में आप हमें भूल गई? कभी हाल ही नहीं पूछा? सियाल ने उसके हाथों की तरफ देखते हुए पूछा, जिनको शायद गुस्से से मुट्ठियां बना रही थी। मुझे क्या होना है, आपके सामने जिंदा तो बैठी हूँ, आप भूल जाने वालों में से नहीं है। माही उसको बिना देखे जवाब दे रही थी। हाँ, तो मतलब आप हमें याद करती थी? सियाल उसे बिना देखे शरारत से बोल रहा था। मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं जो आपको याद करती फिरूँ या आपके आने के इंतजार में राहें तकती रहूँ, माही ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। मैंने अब ऐसा भी नहीं कहा मिस चिकचिक, सियाल ने नरम लहजे में जवाब दिया। अच्छा आप ये बताएं, आपको ये हार्ट सर्जन बनने की क्या सोची? सियाल उसको देखता हुआ मुखातिब हुआ। हार्ट सर्जन बनना मेरी दिली ख्वाहिश है, माही कहीं दूर देखती हुई बोल रही थी। सियाल की दोनों आंखें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी, जिन्होंने उसको 4 सालों से नहीं देखा था, या फिर यूं कह लो कि आंखें 4 साल से तरसती रही थी। माही किसी सोचे में गुम थी जब उसने खुद पर किसी की निगाहों की तपिश महसूस की। उसने पलटकर सियाल को देखा, जो अपने सियाल माइल आंखों उस पर जमाए कहीं खोया हुआ था। माही उसकी नज़रों से पजल होने के बजाय उसकी आंखों में खो गई। सियाल माइल आंखें जो समुद्र के गहरे पानी की तरह थी, गहरी और खामोश, जैसे कोई गहरा राज लिए खामोश है। वो दोनों जाने कितनी देर तक यूं ही देखते रहे, जब किसी ने टेबल पर जोर से आकर बोतल रखी, जिसकी आवाज़ से वो दोनों जल्दी से लौटे और जल्दी जल्दी आंखें झुका ली। वो बोतल शायद उनको होश में लाने के लिए अहमद ने ही इस तरह उनको खोया देख कर रखी थी, और आगाह क्या था कि सब खाना लेकर आ गए हैं। ये लो माही, तुम्हारी कॉफ़ी, मारिया ने माही को उसका मग पकड़ाते हुए कहा। माही ने कॉफ़ी पकड़ी और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पीने लगी। आप सबको सियाल का सॉन्ग कैसा लगा जो कुछ देर पहले वो सुना रहा था? अहमद ने जोशीले अंदाज में सबसे पूछा। मुझे तो बेहद पसंद आया। सियाल की आवाज़ इतनी प्यारी और सुरीली है कि कोई भी सुनेगा तो वो खो जाएगा, जैसे आज माही खो गई थी। मारिया के जवाब से सियाल ने जल्दी से अपने साथ बैठे वजूद पर नज़र डाली, जो मारिया को आंखें दिखा रही थी। ओह, तो मुझे तो पता ही नहीं था मिस चिचिक को मेरी आवाज़ इतनी प्यारी लगती है, सियाल ने शरारती अंदाज में कहा, जिस पर सबके कहके गूंजे। मैं तो वहाँ से गुजर रही थी, बस सॉन्ग सुनकर रोके और कुछ नहीं, माही ये कहते उठ खड़ी हुई। मारी, तुम मेरे साथ चलोगी या अहमद के साथ घर जाओगी? माही मारिया से मुखातिब हुई। मैं तुम्हारे साथ चलूँगी क्योंकि मुझे मामा के साथ मार्केट जाना है, मारिया कहते वो उठ खड़ी हुई। और उस पर अहमद का मुंह खुल गया। वो आंखें फाड़ कर मारिया को देखने लगा, जो कुछ देर पहले उसके साथ जाने की हामी भर के आई थी। वो दोनों सबको खुदा हाफिज़ कहती वहाँ से चल पड़ी, जबकि वो दोनों आंखों से ओझल होने तक उन्हें ही देखते रहे। मारिया को घर छोड़ते हुए माही अपने घर चली गई। घर जाकर उसे भी मार्केट जाना था, क्योंकि एक हफ्ते बाद उसके दोनों भाइयों की शादी थी और उनके घर में मेहमान भी आने लगे। माही के सब कज़न्स भी आए थे। आज वो सब मिलकर मार्केट जाने वाले थे शादी की शॉपिंग के लिए, जिसके लिए वो सब बहुत एक्साइटेड थे। माही घर जाते ही यूनी में होने वाली बातें दिमाग से निकालने की नाकाम कोशिश करने लगी। उफ, ये इंसान, माही कहते हुए गाड़ी से निकलकर घर के अंदर चली गई। अंदर जाते ही उसका मुंह खुल गया और आंखें फैल गई, क्योंकि सारे कज़न्स लॉन्च में विराजमान थे। माही के आने पर सब शाउटिंग करने लगे और माही सबसे खुशी से मिली। फिर सबने मिलकर खाना खाया। सब फ्रेश होकर मार्केट के लिए निकल चुके थे और सबसे पहले ड्रेसेस लेने बुटीक गए। सबने अपने पसंद के ड्रेसेस लिए, जबकि माही सबको खड़ी देख रही थी। जब माही को किसी की सॉन्ग की आवाज़ सुनाई दी तो सॉन्ग में खो गई और आंखों के सामने सियाल का चेहरा आया। वो यूं ही सॉन्ग ख़त्म होने तक सियाल माही आंखों में खो गई। जब माही को उसके कज़न ने पुकारा, माही जैसे किसी पुरानी यादों से वापस आई थी। माही, तुम्हें कोई बैंड लगा हुआ है क्या जो ड्रेसेस नहीं ले रही हो? माही उसकी बात पर मुस्कुराने लगी और इस बात में सर हिलाती उसे ड्रेसेस लेने लगी। माही, ग्रीन लहंगा लोगी तुम? माही की होने वाली भाभी इरम ने उसको पीछे से आकर पूछा। नहीं भाभी, मुझे ग्रीन कलर पसंद नहीं, माही ने ड्रेसेस देखते हुए कहा। अरे माही, तुम्हें तो पसंद था ग्रीन कलर। इनफैक्ट राफे भाई की मंगनी पर तुमने जिद से लिया था, और आपके होने वाली वाइफ सबा ने इरम के पीछे से आते हुए कहा। ये तो उसे, माही कहते कहते रुक गई। उसे तब पसंद था, अब पसंद नहीं, माही ये कहती जल्दी से आगे बढ़ गई। माही ने मेहंदी के लिए ब्लैक कलर का लहंगा लिया, जिस पर वाइट कोरे का बेहद नफीस काम था। शादी के दिन के लिए अंगूरी कलर की साड़ी, जिसका काम बहुत प्यारा था, और वलीमे के डार्क ब्लू कलर की मैक्सी। ड्रेसेस देखकर सबने ही माही की चॉइस पर दाद दी थी। ड्रेसेस लेने के बाद सब कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट चले गए और गपशप लगाने लगे। इसके बाद हम घर वापस चलेंगे, माही ने थके हुए अंदाज में सबको कहा, तो सबको उसकी हालत पर रहम आ गया था।
और बाकी सामान के लिए कल का दिन मुकर्रर किया गया। खाने के बाद माही और उसके भाई और कज़न्स सब घर के लिए निकल पड़े। घर जाकर लॉन्च में मौजूद सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठ गए। माही की मामा ने सबके लिए कॉफ़ी बनवाई और शॉपिंग देखने के लिए उन सबके साथ बैठी। शॉपिंग देखने के लिए माही लॉन्च के दरमियान में आकर बैठ गई। मामा आप मेरी शॉपिंग देखें, इन सब का क्या है, ये तो कुछ भी उठा कर ले आते हैं। माही ने अपनी मामा को आंख मार कर कहा, जिस पर सबकी आंखें और मुंह खुल गए और माही पे चढ़ने वाले अंदाज में बोले, उफ़ माही तुम कितनी झूठी हो, वहाँ तो हमारी पसंद को सराहे नहीं थक रही थी और अब आकर कैसे बदल गई हो। सबा बुलंद आवाज़ में बोली, जिस पर सबने इत्तेफाक किया था, जबकि माही का हंस हंस कर बुरा हाल था। भाभी आपका वहाँ पे दिल भी तो रखना था ना। मैंने माही अपनी हंसी पर काबू करने की कोशिश करते हुए बोली, वहाँ आपका दिल न रखती तो आप रोने लग जाती, फिर आपको देखकर वहाब भाई भी रोते, बजाय आपको चुप करवाने के, रोने में आपका साथ देते। माही अब हंसते हुए कह रही थी। माही की इस बात पर सब हंसने लगे, जबकि सबा का सफ़ेद चेहरा सुर्ख हो चुका था, जिसको देख सब हूटिंग करने लगे। रुहाब उठकर माही की तरफ लपका तो उठकर अपने पापा के पीछे छुप गई। इससे पहले रुहाब कुछ करता, उसके बाबा ही माही की हमायत में बोल पड़े, मेरी गुड़िया ने गलत क्या बोला है, तुम यही करते, अगर सबा रोती तो बचपन से अब तक तुमने यही किया है। अब उनके बाबा भी शरारत से बोले तो रुहाब अपनी मामा के गले से लग गया। देखिए मामा, बाबा जानी क्या कह रहे हैं, रुहाब अब रूहान से अंदाज में बोला था, जिस पर उसकी मामा समेत सब हंसने लगे और रुहाब भी सबा को देखते मुस्कुराने लगा। गपशप लगाते उनको काफ़ी देर हो गई थी। जब माही की मामा ने सबको सोने का कहा तो सब उठ खड़े हुए अपने अपने रूम्स में चले गए। माही भी थकावट की वजह से लेटते ही सो गई। सियाल की तो पाकिस्तान आकर नींदें ही गायब हो गई थी। जिस चेहरे को वो 4 साल देखने के लिए तरसा था, वो चेहरा अब उसकी आंखों में आज समा गया था। वो लम्हात जिनमें उसने आज उसका चेहरा देखा था, उसकी आंखों से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मिस मारूख, आप आज भी मेरी आवाज़ में खो जाती हो, जैसे कुछ साल पहले खो जाती थी। इंटरेस्टिंग, मतलब आप अभी तक मुझे याद रखे हुए हो। सियाल ज़मीन पर बैठा सुर्ख आंखों के साथ खुद से मुखातिब था। आंखों के सामने माही का चेहरा आने से उसको एहसास हुआ कि वो अभी उसको देखकर बेजार होती है और आंखों में सर्द मेहरी ले आती है, जो चंद साल पहले उसको लंदन जाने से पहले आती थी, जिसकी वजह से उससे दूर हो गया और अब वापस भी उसी की वजह से आया था। माही, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, आप तो अब भी वैसी ही हैं जैसे आपको जाते हुए छोड़कर गया था। आपने तब भी मुझसे बात नहीं की थी और ना अपने सियाल की आंखों पर यकीन किया। ये आपके अलावा किसी को भी देखने का गुनाह नहीं कर सकती, क्योंकि ये बचपन से लेकर अब तक मेरे दिल और रूह की तरह आपकी बंदगी करती हैं। कोई ऐसी रात नहीं जब मेरी ज़िंदगी में जब उठकर मैंने आपको याद नहीं किया हो और अल्लाह से आपको मांगा ना हो। मेरी दुआ की शिद्दत भी आप हो माही। शायद मैं बहुत ज़्यादा गुनहगार हूँ जो मेरा अल्लाह आपके दिल में मेरे लिए प्यार और नरमी पैदा नहीं कर रहा, ना ही आपको मेरे नाम लिख रहा है। सियाल अब भी वैसे ही सर्द ज़मीन पर आंखों में आंसू लिए बैठा था। जाने कितनी ही देर वो माही को याद करता रहा और वहीं ज़मीन पर सो गया। सियाल की सुबह जब आंख खुली तो खुद को ज़मीन पर लेटा पाया। सर रो रो कर दर्द से भारी हो रहा था, तो वो सर बेड का सहारा लेकर उठा और फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया। फ्रेश होकर यूं जाने के लिए तैयार होकर नीचे आया, जहाँ सबको सलाम करके नाश्ता करने डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। सियाल बेटा, आप रात को सोई नहीं क्या, आपकी आंखें सुर्ख हो रही हैं? सियाल की मामा ने सियाल को देखते हुए कहा। मामा सोया था मैं, सर में हल्का सा दर्द है, शायद इसलिए आंखें रेड हो रही हैं, सियाल ने नाश्ता करते हुए जवाब दिया। नाश्ता करते ही सियाल सबको खुदाफिज कहता यूनी के लिए निकल गया। माही सुबह होते ही यूनी के लिए तैयार होने लगे, जब इरम रूम में आकर हैरान रह गई। माही मेरी गुड़िया, आप आज भी यूनी जाओगी? सब आए हुए हैं, क्या सोचेंगे कि सबको अकेला छोड़कर मेज़बान ही घर से चले गए। इरम माही के बाल बनाते हुए बोल रही थी। भाभी मैं छुट्टी नहीं कर सकती, कुछ दिन तो जाना पड़ेगा, माही अपना बैग उठाते हुए बोली, जबकि दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। चलो ठीक है, आओ अब नाश्ता करो, फिर जाना, खाली पेट न चल पड़ना, इरम कहती हुई दरवाजे की तरफ चल पड़ी और माही भी उनकी पैरवी करती बाहर निकल आई। यूनी पहुंचने तक खुद को माही बहुत हद तक नॉर्मल कर चुकी थी, जब उसे गाड़ी से निकलते सामने आते सियाल दिखाई दिया, जो किसी के साथ गुफ्तगू करते उसके पास से निकल गया। माही कुछ देर तक वहीं खड़ी उसको जाता देखती रही, जो उसके वजूद को अनदेखा कर गया था। माही मारिया की आवाज़ से हाल में लौटी। माही, तुम्हें वो लड़कियां याद हैं जिनको हमने मिलकर बहुत तंग किया था? मारिया उसे देखते बोल रही थी, जो कहीं और ही खोई हुई थी। माही मेरी बात सुन रही हो तुम? मारिया ने उसे कंधे से हिलाते हुए पूछा। हाँ हाँ बोलो, माही अब पूरी तरह होश में आती बोली। क्या हुआ है माही, तुम ठीक तो हो ना? मारिया को कुछ तशवीश हुई तो माही से पूछने लगी।
मैं ठीक हूँ, तुम क्या बोल रही थी? कौन सी लड़कियाँ और क्या किया है उन्होंने? माही ने बात बदलते हुए कहा। हाँ, वो लड़कियाँ जिन्होंने कैफ़े में माह वालों से बदतमीजी की थी, टेबल को लेकर। मारिया परेशानी से उसे बता रही थी। हाँ, मुझे याद है, पर उनकी तो हमने कंप्लेंट की थी ना प्रिंसिपल से, और उनको यूनि से 1 माह के लिए निकाल दिया गया था। अब क्या हुआ? माही मारिया को देखते हुए पूछी। माही वो वापस आ गई और हमें बोल के गई थी कि अपना बदला लेकर रहेंगी। मारिया परेशानी से चक्कर लगाते बोली। मारी मेरी जान, वो कुछ नहीं कर सकती। हम इससे पहले उनको दोबारा यूनी से रफू चक्कर करवा देंगे। माही मारिया को आंख मारते बोली, जिस पर मारिया माही को साथ देखकर हंसने लगी और साथ ही माही भी हंसने लगी। वो दोनों क्लासरूम में चली गई। लेक्चर्स लेने के बाद वो दोनों ग्राउंड में आ गई, जहाँ अहमर और सियाल पहले ही विराजमान थे। माही ने पीछे पलटना चाहा, पर तब तक अहमर उन दोनों को देख चुका था और हाथ हिलाने लगा। सियाल भी उनको देखकर उठने लगा, लेकिन तब तक वो दोनों उनके करीब आ गई। सियाल, आज आप कहाँ गायब थे? आज तो क्या, आप तो जब से आए हैं मुझे ऐसा लग रहा है आप हमसे दूर भाग रहे हैं। अभी भी आप भागने के चक्करों में थे, लेकिन हमें करीब आता देख आप रुक गए। पहले तो आप ऐसे नहीं थे, अब आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे जानते ही ना हो। मारिया बिना रुके बोलती ही जा रही थी। सियाल और माही की तो आंखें ही फैल गई और मुंह खुल गए, जबकि अहमर मारिया का साथ दे रहा था। मारिया, ऐसी बात नहीं, मैं तो बस, सियाल कहते कहते रुका, जबकि माही उसकी बातों को गौर से सुन रही थी, जो वो झूठ ही बोल रहा था। क्या बस सियाल, आप मान जाएं कि आप बदल गए हैं, पहले जैसे नहीं रहे। पहले कैसे आप मुस्कुराते रहते थे, बातें तो आपकी ख़त्म ही नहीं होती थी, और अब आप में पहले वाली कोई बात ही नहीं। मारिया के इस तरह बोलने पर सब उसको हैरानगी से देखने लगे, जो बिना किसी की परवाह किए बोल रही थी, जिससे वो इन बातों को रट कर आई हो कि उसको किसी भी हाल में अपने सवालों का जवाब जानने ही थे। मारिया, यार ऐसी बात नहीं है, अब ऐसा नहीं होगा। सियाल ने मारिया को बेहद नरम लहजे में कहा, जिस पर मारिया ने खुशी से सर हिलाया। माही खामोशी से उनकी गुफ्तगू सुन रही थी, वो भी हल्की मुस्कुराहट के साथ, जिसको सियाल देख चुका था। बात सुनो मेरी, अब आप दोनों, मुझे कुछ बताना है, मारिया सरगोशी करते हुए बोली, जिस पर वो तीनों उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। कुछ माह पहले हमारी यूनि में कुछ गर्ल्स आई थीं। उन्होंने यूनि आते ही सबको अपनी मलकियत समझ लिया। वह लड़की से बदतमीजी से पेश आती और कुछ को तो क्लासरूम में अकेले ले जाकर उनको वहाँ बंद कर देती या फिर उनसे अपने असाइनमेंट बनाती। एक दिन तो माहम वालों से कैफ़े में बदतमीजी करने लगी। वजह सिर्फ ये थी कि वो टेबल जिस पर माहम वाले बैठे थे, वहाँ वो रोज़ बैठती थी। इस बात पर एक लड़की जो उनके ग्रुप की लीडर है, वो माहम वो चिल्लाने लगी और उनके सामने इंसल्ट के ऊपर से माफ़ी मांगने का भी कहा उन्हें। जब माहम ने उनसे माफ़ी मांगने से मना किया तो उस पर हाथ उठाने लगे। जब माही और मैंने वहाँ पहुँचकर उसका हाथ पकड़ लिया, जबकि माही ने तो उसे एक लगा भी दी थी। फिर वो माही को घूरते वहाँ से निकलकर प्रिंसिपल ऑफिस चली गई और हमारी कंप्लेंट कर दी। प्रिंसिपल ने हमें बुलाया तो हमने भी सारी बात बता दी, वो यूनि में करने वाले उनके कारनामे भी। फिर प्रिंसिपल ने उन्हें जुर्माना भी लगाया और 1 माह के लिए यूनि से निकाल दिया। वो जाते हुए हमें धमकी देकर गई थी कि जब वो आएंगे तो हमें छोड़ेंगे नहीं। मारिया कहते रुकी। अहमर और सियाल उन दोनों को गौर से देख रहे थे और अहमर हाथों के इशारे से उन्हें दाद दे रहा था। अब वो कहाँ हैं? सियाल ने कुछ तशवीश से पूछा। वो वापस आ गई हैं अहमर, वो सुबह आपके और सियाल के साथ जो लड़की खड़ी थी वही वो लड़की है। मारिया ये कहकर चुप हुई। वो लड़की? अहमर आंखें फैलाए बोला और सियाल का चेहरा देखने लगा, जो पहले उसको देख रहा था। मारी, तुम ज़्यादा ही सच कह रही हो। कोई कुछ नहीं करेगा, मैं हूँ ना, इस बार माही बोली। हाँ, वो कुछ नहीं करेगी, सियाल ने सोचने के अंदाज में बोला। मारी अभी भी सोचों में गुम थी जब माही ने इसको टॉपिक बदलने के लिए शॉपिंग की बात शुरू की। मारी भी सोचों से बाहर निकली तो उसको जवाब देने लगी, लेकिन कुछ देर वो सब बातें करती रही। जब माही को घर से कॉल आई, माही सबको खुदाफिज कहते एक नज़र सियाल पर डालने लगी, जो कुछ सोचने में गुम था। वो चल पड़ी। मारिया भी कुछ देर अहमर से बात करने के बाद चली गई, जबकि सियाल अभी भी सोचों में गुम था। सियाल, अहमर ने उसे पुकारा। हाँ, सियाल ने कुछ सोचते हुए बोला। अहमर यार, सियाल कुछ बोलते। हाँ बोल, अहमर ने जवाब दिया। यार, उन्होंने गलत लड़की से पंगा लिया है। सियाल अब उसको देख रहा था। वो कैसे सियाल? तुम उस लड़की को कैसे जानते हो? तुमने उन दोनों से ये क्यों नहीं कहा? अहमर बिना रुके बोला। ये सब मैं बताऊंगा अभी, लेकिन उन दोनों की सेफ्टी अभी ज़्यादा मायने रखती है। सियाल बोल के चुप हुआ। सियाल, एक बात तो बताओ। अहमर अब सियाल का हाथ पकड़कर बोला। हाँ पूछ, सियाल ने कहा। तू माही के लिए वापस आया है ना? अहमर ने सियाल का हाथ अभी भी पकड़ा हुआ था। सियाल ने अहमर को देखा और फिर नज़रें झुका ली। अहमर भी खामोश हो गया था, शायद वो उसका जवाब समझ चुका था। फिर वो दोनों घर जाने के लिए उठ खड़े हुए। सियाल अपनी दोनों बहनों के साथ शॉपिंग पर आया था। कुछ देर वो तीनों शॉपिंग मॉल में घूमते रहे। फिर सहन और सारा ने सियाल के दोनों बाजू थाम रखे थे। कुछ देर बाद सारा को एक शॉप में ड्रेस नजर आई तो वो तीनों शॉप में चल दिए। सहन और सारा शॉप में जाते उस ड्रेस की तरफ लपकी, जबकि सियाल उन दोनों की हरकत पर हंसने लगा। ओह,
सारा मेरी जान, आराम से कोई लेकर भाग नहीं रहा ये ड्रेस, सियाल ने हंसते हुए कहा। वो भी उन दोनों की तरफ बढ़ा। वो सियाल को ड्रेस वो बहुत पसंद आया था। शरबती कलर का ड्रेस बेहद खूबसूरत काम से चमक रहा था। वाह, मेरी बहन की चॉइस तो बहुत अच्छी है, सियाल ने सारा की गाल खींचते हुए कहा। आखिर बहन किसकी हूँ? सारा की बात पर तीनों हंसने लगे। उस ड्रेस की बात वो दोनों बुटीक में कुछ और ड्रेसेस देखने लगी। कुछ देर में सियाल को एक ड्रेस पसंद आया तो उसकी तरफ बढ़ा। साथ ही सियाल ने अपनी दोनों बहनों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। वो ड्रेस को देख कर रह गई। सी ग्रीन कलर का ड्रेस किसी के दिल को भी बहका सकता था, और ऐसा ही हुआ। वो तीनों भी इस ड्रेस को देख रहे थे जब एक लड़की इस ड्रेस को हाथ में लेकर उनकी आंखों के सामने से चली गई, जबकि वो तीनों किसी ख्याल से बाहर निकले। वो लड़की अब सबको बच्चों की तरह वो ड्रेस दिखा रही थी और अपनी चॉइस पर सबसे वाह लूटने लगी। उसकी पीठ उनकी तरफ थी, इसलिए वो उसका चेहरा नहीं देख पाए। सियाल को तो आग लग गई कि वो लड़की उनके सामने से उनकी ड्रेस ले जाकर वाह लूट रही थी। ये ड्रेस तो उसने अपनी बहन के लिए पसंद किया था, आखिर वो कैसे लेकर चली गई? अभी सियाल सोच ही रहा था जब सहर अफसुर्दा होकर सियाल को पुकारने लगी। भाईजान, वो लड़की मेरा ड्रेस ले गई। सियाल अपनी बहन को अफसुर्दा हालत में देखकर गुस्से में आया और अपने मगरूर अंदाज में तेज़ी से उस लड़की की तरफ बढ़ा। एक्सक्यूज़ मी लेडी, ये मेरी सिस्टर ने अपने लिए पसंद किया और आप हमारी आंखों के सामने हमारा ड्रेस उठा कर ले आई। सियाल बोल रहा था जबकि वो लड़की अभी भी उनकी तरफ पीट किए खड़ी थी। सियाल जब बोलकर रुका तो वहाँ खामोशी छा गई। उस सब में से कोई बोलता कि इससे पहले वो लड़की बोली, मिस्टर, ये आपको पसंद आया, पर आपने ख़रीदा तो नहीं ना, और ना ही मैं आपके हाथों से खींच कर लाई हूँ जो आप इसे अपना बोल रहे हैं। अब वो बात खत्म करके पलटी तो चुप हो गया और साथ ही मुँह खुल गया। आप? वो लड़की हैरत से बोली। ओह मिस माही, आप? सियाल ने हर लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। अफसोस से सर पर हाथ रख लिया। ओह सॉरी सियाल, माही ने सियाल को देखते हुए कहा। वहाँ मौजूद सबकी नज़रें उन पर जमी हुई थी, जबकि एक की नज़र कहीं और जमी थी। इतने में राफे और रुहाब भी बुटीक में अंदर दाखिल हुए और सियाल को देखकर उसकी तरफ बढ़े, जबकि सियाल की नज़रें अभी भी माही पर मरकूज थी। हेलो सियाल, राफे पुरजोश अंदाज में कहता सियाल की तरफ बढ़ा। हेलो राफे भाई, सियाल उनसे गले मिलते हुए बोला। फिर सियाल रुहाब से मिला, जबकि राफे सबसे सियाल को तारीफ़ करवाने लगा। ये तमाम मामलात को देखते सारा और सहर भी सियाल के पास आ गई। सियाल ने सबसे उन दोनों को मिलवाया। सारा और सहर माही के साथ बहुत खुशी से मिली थी। माही भी उनके बारे में सियाल से सुनती रहती थी, इसीलिए वो दोनों बेहद खुशी से मिली। सियाल, तुम वापस कब आए? रुहाब उसे पूछने लगा। कुछ दिन पहले ही आया हूँ भाई, सियाल सबको देखते हुए बोला। कुछ दिन से और हमसे मिलने भी नहीं आए? वाह, और तो और अंकल ने भी नहीं बताया। अब की बार राफे बोला। मैं समझे माही ने बता दिया होगा। सियाल माही को देखे बिना बोला। माही ने तो जिक्र भी नहीं किया तुम्हारा, राफे माही को देखते हुए बोला। भाई मुझे लगा आपको पता चल गया होगा, आपके साथ तो ऑफिस में मिलते रहते हैं सियाल। माही सियाल को इग्नोर करते हुए बोली। अच्छा चलो छोड़ो, आओ खाना खाते हैं, वहीं पर सारी बातें डिस्कस करते हैं। वो सब चलते हुए कैफ़े में आए और खाने का ऑर्डर देकर सब बातें करने लगे। सहर और सारा माही और उसकी कज़न्स के साथ अच्छी तरह घुल मिल गई थी। उन सब में एक नज़र मुसलसल किसी पर जमी हुई थी। खाने के दौरान सियाल माही और अपनी बहनों के साथ बातें करते हुए देख रहा था। खाने के बाद सियाल लोग उनको खुदाफिज कहते रुखसत हो गए और माही लोग भी शॉपिंग में मसरूफ़ हो चुके थे। माही फ्रेश होकर सामान संभालने लगी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाएं, मसरूफ़ अंदाज में बोली। आलियान रूम में एंटर हुआ जब माही उसे देखकर अपना काम करती हुई रुकी। माही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आलियान रूम में आते उसे बोला। हाँ बोलो। माही उसको बैठने का इशारा करती खुद भी पास आकर बैठी। माही, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं तुमसे कुछ हेल्प मांगूँ? आलियान अपने हाथों को मसलते हुए बोला। मुझे क्यों बुरा लगेगा आलियान, अगर मैं किसी की मदद कर दूँ? माही आलियान को बगौर देखते हुए बोली। माही, वो तुम्हारा फ्रेंड है ना सियाल? आलियान ये कहता हुआ रुका। हाँ है, और क्या हुआ है उसका? माही तशवीशी नज़रों से देखते बोली। मुझे उसकी बहन सहर बहुत पसंद आई है। आलियान ने एक ही सांस में अपनी बात पूरी करते बोला, जबकि माही हैरत से आलियान को देखने लगी। माही कुछ तो बोलो और इस तरह ना देखो प्लीज़, आलियान ने माही को देखते हुए कहा। तो कैसे देखो? माही ये कहते हुए रुकी और फिर खुशी से उठ खड़ी और सबको आवाज़ें देने लगी। राफे भाई, रुहाब भाई, भाभी। माही की आवाज़ सुनते सभी जल्दी से रूम में आए। माही, क्या हुआ है? हिदा ने रूम में आते हुए पूछा। भाभी, आपके भाई आलियान को किसी से प्यार हो चुका है, माही हिरा के सामने जाते कहने लगी। सब आलियान को घूरी लगाकर देखने लगे, जबकि आलियान का दिल कर रहा था अपना सर दीवार में मार ले। माही ने जिस तरह सबको बताया था ये देखकर पछता रहा था। वो उससे कहने के बजाय सीधा सहर से कह देता तो वो इस तरह शोर ना मचा दी। उफ़, आलियान दिल में कहता हुआ उठ खड़ा हुआ, जबकि सबने उसे घेर लिया। आलियान, कौन है वो लड़की? राफिया ने आबरू उचकाकर पूछा।
सियाल की बहन सहर, आलियान की बजाय माही ने बुलंद आवाज़ में कहा। सबने हैरत से आलियान को देखा था। आलियान का दिल चाहा कि वो कहीं दूर भाग जाए। और मैं सहर से शादी करना चाहता हूँ, वो भी आप सब की शादी के साथ। आलियान ने जल्दी जल्दी बोलकर आंखें ज़ोर से बंद की। सबकी हैरत से आंखें और मुंह साथ ही खुल गए। आलियान, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? रुहाब सैड सा चेहरा बनाकर बोला। लो, अब पता चल गया, और वो भी बाकायदा ऐलान के साथ। आलियान ने माही को आंखें निकाल कर देखा, जिस पर सब कहकर लगाने लगे। मुझे तो सहर वाकई बहुत पसंद आई है और मेरे दिल की ख्वाहिश आलियान ने पूरी कर दी। अब तो मैं अपनी भाभी को जल्द ही ले आऊँगी। हिरा ने आलियान का कंधा मारकर कहा, जिस पर वो हंस पड़ा। मैं सुबह ही मामा पापा से बात करूँगी और कल ही रिश्ता लेकर चलेंगे। हीरा पुरजोश अंदाज में बोली, जिस पर सब ने उसके बात पर साथ दिया। कुछ देर वहीं सब डेरा जमा कर बैठे। फिर माही ने सबको अपने रूम में जाने का कहा, जिससे सब मुंह फुलाकर उठ गए। उनके जाने के बाद माही भी बेड पर आकर लेट गई। कुछ देर वो सहर और आलियान के बारे में सोचती रही। फिर सारा ध्यान सियाल की तरफ चला गया। सियाल, मैं आपसे जितना दूर जाती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे फिर से आपकी तरफ आना पड़ता है, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे ना चाहते हुए भी आपको सोचना पड़ता है। कुछ देर सियाल के बारे में सोचने के बाद वो नींद की वादियों में गुम हो गई। सुबह होते ही माही और हीरा ने सब घर वालों से आलियान और सहर की बात की। सियाल की फैमिली के साथ रिश्ता जोड़ने पर सब बेहद खुश थे। सबने आज सियाल के घर जाने का प्रोग्राम बनाया। उनकी फैमिली को अपने आने की इत्तला कर दी थी और साथ ही सबने जाने की तैयारी भी शुरू कर दी। सियाल की फैमिली को भी उनके इस तरह अचानक आने पर चौंके थे, लेकिन फिर तैयारियों में लग गए। सियाल को उसके बाबा ने तबरेज़ साहब की फैमिली के आने की इत्तला दी और साथ ही उसको अपनी मीटिंग जल्दी ख़त्म करके आने का कह दिया। शाम में 5 बजे के करीब तबरेज़ साहब की फैमिली मिर्ज़ा हाउस में पहुंची। मिर्ज़ा हाउस में उनका इस्तकबाल निहायत शानदार तरीके से किया गया। आलियान की आंखें सहर को ढूंढने में मसरूफ़ थी, जब राफी उसके कान के पास सरगोशी करता हुआ बोला। आलियान ने अपने पीछे देख, वो आ रही है। आलियान ने फ़ौरन प्लेट के पीछे देखा, जहाँ वो सारे के साथ ट्रे उठाए आ रही थी। सबसे मिलने के बाद वो वापस जाने की पलटी तो हीरा ने उसे पुकारा। सहर, इधर आओ हमारे पास। आप तो हमसे मिलकर भागने की कर रही हो। पहले तो सहर उसकी बात पर हैरान है, फिर अपनी मामा के कहने पर उनके साथ आकर बैठ गई। माही ने और हीरा ने उन सबको मुतारिफ करवाया। बातों के दौरान सहर ने 2 से 3 बार अपने ऊपर किसी की नज़रें पाई तो आंखें उठाकर आलियान की तरफ देखा, जो अभी भी उस पर नज़रें जमाया था। सहर उसकी नज़रों से पुस्तल होकर उठकर जाने लगी तो माही ने दोबारा उसे अपने पास बिठा लिया। सब गुफ्तगू में मसरूफ़ था जब माही ने सारे घर में नज़रें दौड़ाई। जिसे देखने की ख्वाहिश वो इतने सालों से दिल में लिए बैठी थी, लेकिन घर के साथ वो किसी और को भी ढूंढ रही थी, जो अब कहीं नज़र नहीं आ रहा था। चले माही, अभी मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। सारा माही के पास से बैठती हुई बोली। माही, जो पहले ही घर देखने के लिए मचल रही थी, सारा के ऑफ़र देने पर उठ खड़ी हुई। सारा ने माही को पूरा घर दिखाया था। सबके रूम्स दिखाने के बाद वह माही को सियाल के रूम में ले आई। माही, जो सारा घर देखकर हैरान थी, सियाल का रूम देखकर पलकें झपकना भूल गई। सारा को उसकी मामा ने आवाज़ दी तो माही को रूम में छोड़ते हुए बाहर चली गई। रूम को निहायत नफीस तरीके से सजाया गया था। पूरे रूम में लाइट बिस्किट कलर का पेंट किया गया था और लाइट सुरमई कलर के कॉटन के पर्दे थे, और डेकोरेशन भी निहायत नफीस चीज़ों से की गई थी। एक दीवार पर सियाल की तस्वीर लगी थी, जिसमें और कुछ फैमिली के साथ अहमद के साथ भी थी। कुछ उसके अकेले की थी, जो सॉन्ग गाते हुए बनाई गई थी। माही के हाथ बेख्तियार उसकी तस्वीर को छूने लगे। वो इन तस्वीर पर हाथ फेरती और ड्रॉप की जानिब बढ़े। इतने में सारा रूम में आई। माही, आप ही चले, नीचे सब आपको बुला रहे हैं। सारा रूम में आते कहने लगी। माही चौंक कर अपने चेहरे पर आए आंसू को साफ करती हल्की सी मुस्कुराहट सजाए पलटी और शहर के साथ नीचे आ गई। शहर और सारा के साथ माही भी उनके साथ किचन में चली आई और खाने की तैयारी में उनका साथ देने लगी। जब उसे बाहर सियाल की आवाज़ आई, जो सबको सलाम करता उनसे बातों में मसरूफ़ था। शहर, तुम्हें आलियान कैसे लगा और तुम खुश हो ना इस रिश्ते से? माही ने शहर को अपने सामने खड़ा करके उससे पूछा। शहर ने माही को देखा और फिर इस बात में सर हिलाया, जिस पर माही ने उसे प्यार से गले लगाया। आलियान तुमसे बहुत प्यार करता है शहर, और हमारा आलियान बहुत प्यार और इज्जत और एहतराम करने वाला इंसान है। तुम ये मत समझना कि वो मेरा कज़न इसलिए मैं उसकी तारीफ़ कर रही हूँ। वैसा ही है जैसे मैं तुम्हें बता रही हूँ। वो तुम्हें बहुत प्यार देगा शहर। वो तुम्हारी ज़िंदगी को और भी खूबसूरत बना देगा। तुम मेरी बहन जैसी हो, इसलिए मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। माही शहर को अपने साथ लगाए सब कह रही थी, जब सारा दुहाई देती बोली, शहर, आप मुझे छोड़कर चली जाएंगी? मैं कैसे रहूँगी आपके बिना? सारा किस तरह ड्रामाई अंदाज में कहने पर दोनों हंसते हुए उसे भी अपने साथ लगा गई।
ओ सारा सो स्वीट मेरी जान, माही ने सारा की गाल खींचते हुए कहा। तो सारा भी मुस्कुरा दी। इतने में सियाल शहर का नाम पुकारते किचन में आया, जहाँ वो तीनों कहकर लगाने में मसरूफ थी। माही को उस तरह देखकर सियाल धक से रह गया। जी भाईजान। शहर सियाल को पुकारती उसके पास आई तो सियाल भी हाल में वापस आया। हाँ, मुझे तुमसे बात करनी है शहर, सियाल ने अपनी आंखों का जाविया बदलते हुए कहा। जी कहिए भाई। शहर सियाल के कंधे पर सरकते वो उदास लहजे में बोली तो सियाल ने भी प्यार से उसके सर पर बोसा देते उसके गेंद बाजू घायल किए। शहर मेरी जान, आपको इस रिश्ते पर कोई इशू है तो मुझे बताओ, मैं आपके साथ हूँ। सियाल ने उसे साथ लगाया हुए कहा। भाईजान, मुझे इस रिश्ते पर कोई इशू नहीं है। माही अभी भी सियाल के साथ शहर सियाल के साथ लगी हुई बोली। हाँ भाई, शहर आपको कोई इशू क्यों होगा, उनके दिल में तो लड्डू फूल रहे हैं आलियान भाई को देखकर। सारा ने सलाद खाते हुए दूर से ही कहा तो सियाल शहर से अलग होकर उसे घूरने लगी, जबकि सियाल और माही उसकी बात पर मुस्कुरा उठे। सारा, तुम बहुत फजूल बोलने नहीं लगी, शहर उसे घूरते हुए बोली। नहीं, मैं तो सारा वहीं बैठी कंधे उचकाकर बोली। उसके इस तरह बोलने पर वो तीनों हंस दिए। सारा सुधर जाओ, सियाल ने हंसते हुए कहा तो आकर सियाल के गले लगी। हाँ, आखिर बहन किसकी हूँ, सारा सियाल से लगती हुई बोली और साथ शहर को भी साथ लगा लिया। माही इन तीनों को गौर से देखने लगी जो एक दूसरे को मुकम्मल करते थे। शहर, मेरे बच्चे, आप इस रिश्ते से खुश हैं ना? सियाल उसको खुद से अलग करते उसके चेहरे को हाथों में प्यालों में भरते फिर से पूछ बैठा। जी भाई, मैं खुश हूँ, शहर ने सियाल को देखते हुए कहा। वो फिर माही के साथ काम कराने लगी। माही खाना लगा रही थी जब सियाल दोबारा शहर से मुखातिब हुआ। शहर, आलियान वाले राफे भाई वालों के साथ अगले हफ्ते शादी का कह रहे हैं। सियाल की बात पर शहर ने हैरानगी से सबको देखा, जबकि सारा खुशी से कूदने लगी। वाह शहर, आप ही की शादी होगी, मैं तो बहुत शॉपिंग करूंगी, इंजॉय करूंगी, आप ही की शादी पर डांस भी करूंगी। सारा नॉन स्टॉप बोल रही थी, उसकी बातों पे वो तीनों हंसे। अच्छा शहर, आप बताओ मुझे, मैं बाबा को क्या कहूँ? अगर आप राजी हो तो मैं सबको हाँ कर दूँ ताकि सबकी तैयारी शुरू हो करें, टाइम बहुत कम है। शहर ने सियाल को देखते हुए कहा। जैसे आपको अच्छा लगे भाई, शहर ने आंखें झुकाकर एहतराम से कहा तो सियाल उसके सर पर बोसा देते और माही पर नज़र डालता किचन से बाहर निकल गया। आई एम सो हैप्पी, सारा शहर के हक करते हुए बोली। सब ने खाना खाया तो फिर लॉन्च में आकर गपशप करने लगे। मिर्ज़ा हाउस कहकर से गूंज रहा था, हर तरफ खुशी का समा था। शहर की जल्दी शादी पर किसी को भी एतराज़ था। माही ने घर आते ही मारी को कॉल किया, उसे आलियान और शहर वाली सारी बात बताई। फिर कुछ इधर उधर की बातों के बाद कॉल कट करके आज सारे दिन के बारे में सोचने लगी। फिर एक चेहरे पर अटक सी गई। इसी चेहरे को आंखों में लिए वो नींद की वादियों में खो गई। सुबह सबकी आंख देर से खुली तो सबने पूरे घर को सर पर उठा लिया। सबने नाश्ता किया जबकि माही अभी तक सो रही थी। हीरा माही के रूम में गई तो वो बेड पर औंधे मुंह लेटे सो रही थी। माही उठ जाओ, माही। हीरा माही के पास खड़ी बुलंद आवाज़ में उसे उठा रही थी। माही ने छोटी छोटी आंखें खोल के हीरा को देखा, फिर मुंह पे तकिया रखकर सो गई। माही उठ जाओ, कितना सोती हो माही, तुम्हारे बेचारे शौहर की आधी ज़िंदगी तो तुम्हें जगाने में ही गुजर जाएगी, हीरा ने अफसोस के अंदाज में कहा। तो माही तकिए को मुँह से हटाती मुस्कुराने लगी। हाय भाभी, कितना मज़ा आएगा ना, मैं सोती रहूँगी, वो मुझे उठाने में सारा दिन मेरे पास ही रहेगा। हाय सो रोमांटिक भाभी, हीरा ने माही के साथ लगे हुए कहा। तो हीरा ने उसके कंधे पर हल्की सी थपकी लगाई और हंसते हुए कहने लगी। माही थोड़ी सी शर्म कर लो, उस बेचारे को भी इस तरह तंग करोगी क्या? नहीं भाभी, इससे भी ज़्यादा तंग करूँगी, माही आंख दबाते हुए बोली तो वो दोनों मुस्कुराने लगी। माही कपड़े उठाती वॉशरूम में चली गई। जल्दी फ्रेश होकर वो नीचे आई। नाश्ता करने के बाद वो सब शॉपिंग करने निकले पड़े। माही और हीरा आलियान के साथ गाड़ी में आ गई, जबकि सियाल और शहर सारा ने इन्हें शॉपिंग मॉल में मिलना था। वह पहुंचते ही सारा माही को देखकर उसकी तरफ भागी और उसके गले जा लगी। अस्सलाम वालेकुम माही आपी, सारा उसके साथ लगी बोली तो माही ने उसका जवाब देते उसकी इंतजार बनाया। सारा माही से अलग होकर सबसे मिलने लगी, जबकि शहर और सियाल उसको देखकर हैरान रह गए थे। कैसे 2 दिन में ही उन सबके साथ अटैच्ड हो गई थी वो। आलियान की आंखें उस पर ही टिकी थी जो सियाल के बाजू से लगी उनके पास आ रही थी। ग्रे रंग की बड़ी बड़ी आंखें जिनको घनी पलकों ने और भी खूबसूरत बना रखा था। आलियान ने आंखों में देखते ही खो सा गया। आलियान, वो तुम्हारी ही है, कोई इसे लिए नहीं भाग रहा, राफे ने पीछे से ही आलियान के कान में कहा तो आलियान उसकी बात पे मुस्कुराने लगा। यार वो है इतनी खूबसूरत कि मेरी नज़रें नहीं हटती उससे, मेरा बस चले तो शहर को सारी उम्र अपने सामने बिठाकर देखता ही रहूँ। आलियान शहर से नज़रें हटाते बोला। राफे उसकी बात पे हंस पड़ा। हाँ तो नवाब मरीज़ इश्क बन गए हैं, राफे ने शहर को देखा जो पहले ही आलियान को देख रही थी।
आलिया ने उसकी बात पे मुस्कुराया। उस बात में सर हिलाकर सियाल की तरफ बढ़ा। आलियान सियाल और शहर से मिलकर उनके साथ ही आगे बढ़ गया। सब पहले बुटीक गए, जहाँ माही को अंदर जाते ही ब्लू कलर का लहंगा पसंद आया तो वो सारा के साथ उसकी तरफ लपकी। चलो शुक्र है माही को जल्दी कुछ पसंद आ गया, वरना हमें सारा शॉपिंग मॉल घुमाना था इसने। आलियान ने राफे के साथ खड़े वहीं बुलंद आवाज़ में कहा तो सब मुस्कुराने लगे। माही को तो आग ही लग गई, आखिर वो कौन सी पीछे रहने वाली थी। आलियान तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम मुझे कंधे पे उठाते पूरे शॉपिंग मॉल में घुमाते हो। माही ने मुंह बनाकर कहा, जिस पर सबके मुस्कुराहट कहकों में बदल गई। माही सुन, तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता, आलियान ने हारे हुए अंदाज में कहा। माही ने उसकी बात पे कंधा झुकाया और सारा के लिए ड्रेस देखने लगी। सहर ये देखिए, मैंने आपके लिए ये ड्रेस पसंद किया है। आलियान सहर के पास ड्रेस लिए खड़ा था, जबकि सब अपने अपने ड्रेस देखने में मसरूफ है। बहुत प्यारा है ये आलियान, सहर ने ड्रेस देखते हुए कहा, जबकि आलियान अपना नाम सहर के मुँह से सुनकर मुस्कुरा हुआ। सहर ने आलियान को मुस्कुराते देख उससे वजह पूछी तो सहर के कान में सरगोशी करते हुए बोला, मुझे मेरा नाम बेहद प्यारा लग रहा है सहर। क्यों? सहर ने ब्लश करते हुए पूछा। आज मेरा नाम मेरी सहर के मुंह से जो निकला है, आलिया ने उसके करीब होकर कहा, जिस पर सहर के दिल की धड़कन तेज हुई। हाँ, तो यहाँ रोमांस हो रहा है, माही ने सहर के कंधे को कंधा मारते हुए कहा तो सहर ब्लश करने लगे, जबकि आलियान मुस्कुराते सियाल की तरफ बढ़ गया जो उसके लिए ड्रेस पसंद किए खड़ा था। ड्रेसेस लेने के बाद सबने ज्वेलरी शॉप का रुख किया। ज्वेलरी लेने में उन्हें देर नहीं लगी। मुझे भूख लगी, पहले खाना खाते हैं फिर बाकी का सामान लेंगे, माही ने भूख की एक्टिंग करते कहा, जिस पर आलियान पीछे से बुलंद आवाज़ में सबके सामने बोलता हुआ आया। तौबा है माही, कितना खाती हो, एक तो आगे ही इतनी मोटी, ऊपर से खाना है तुम्हें। उफ, तुम्हें मेरे खाने से बड़ा मसला है आलियान। देखिए भाभी, आपका भाई मेरे खाने पर नज़र रखता है और तो और मुझे मोटी भी बोल रहा है। माही वहीं नीचे बैठ के हीरा को दुहाई देने वाले अंदाज में बोली। आलियान, मेरी गुड़िया को तंग ना करो, ओके। हीरा आलियान का कान पकड़ते हुए बोली। बस इतना ही डांटेंगी भाभी आप अपने भाई को? माही रोने वाला चेहरा बनाकर बोली। आप बताओ गुड़िया, क्या सजा दूँ मैं इसको? हीरा ने अभी भी आलियान का कान पकड़े हुआ था। इसे बोले मुझे पिज़्ज़ा खिलाए, माही ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, जिस पर सब हंस पड़े। ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती, सियाल मुस्कुराते दिल ही दिल में खुद से मुखातिब हुआ। उठो, भूखी खिलाता हूँ तुम्हें, आलियान ने जुबान चिढ़ाकर कहा। तो माही भी मुंह बनाती उठ खड़ी हुई। सबने मिलकर खाना खाया, जबकि खाने के दौरान भी माही और आलियान की नोकझोंक जारी थी, जिस पर सब खूब लुत्फानंदोज हुए। शॉपिंग मुकम्मल करके सियाल अपनी दोनों बहनों को लेकर घर के लिए निकल गया, जबकि माही ने भी घर जाने की रट लगाती, इसलिए सबको मानती ही बनी। शाम में तमाम फैमिलीज हॉल में मौजूद थी, जबकि माही और सहर, उसके कज़न और सहर सारा अभी तक नहीं आई थी। कुछ देर बाद सियाल सारा को हॉल में छोड़कर सहर को लेने चला गया। क्योंकि सहर तैयार होने के लिए अभी कुछ वक्त लगना था, इसलिए सियाल सारा को वहाँ ले आया। आलियान और रुबाब अभी भी पार्लर से नहीं आए थे, इसलिए सियाल सब मेहमानों को मिलने के बाद सहर को लेने चला गया। सियाल की गाड़ी हॉल के से जाते ही माही और उसकी कज़न की गाड़ियाँ हॉल के बाहर रुकी। माही की कज़न उससे पहले ही हॉल में चली गई थी, जबकि माही और मारिया अभी तक गाड़ी में अपना मेकअप दोबारा देखने में लगी थी। कुछ देर बाद वो दोनों भी हॉल में आ गई। माही को देखते ही सारा उसकी तरफ लपकी। ओह सो ब्यूटीफुल माही आपी, सारा आंखें फाड़े माही को देखती हुई बोली। शुक्रिया मेरी जान, आप भी बेहद प्यारी लग रही हो, माही ने सारा के गाल को छूते हुए कहा तो वो खुश हुई। माही सबको मिलने लगी तो सबने ही माही की तारीफ़ की थी, जबकि माही की मामा उसकी नज़र उतारने लगी। मारिया भी सबसे मिलने के बाद अहमद को देखती उसकी तरफ चल पड़ी। पूरा हॉल घूमने के बाद माही सारा के पास आई। हाल तो बेहद खूबसूरत सजाया गया है, माही हॉल को देखते कहने लगी। सियाल भाई ने अपनी निगरानी में डेकोरेट करवाया है, हाल सारे दिन यही थे, अब तैयार होने घर गए हैं, फिर सहर आपी को लेके आएंगे। माही सारा की बात पर हैरानी से फिर अपने नजरा हाल में घुमाने लगी। बिलाशुबा माही को सियाल की चॉइस पर रश्क आया था। इससे पहले माही कुछ कहती, सामने से उसको आलियान और रुहाब आते दिखाई दिए। माही उनकी तरफ बढ़ गई। हाँ, आज तो आलियान तुम वाकई किसी रासत के नवाब लग रहे हो, सहर देखती ही रह जाएगी तुम्हें, माही ने आलियान को कंधा मारते हुए कहा तो आलियान और रुहाब उसकी बात पर मुस्कुरा उठे। माही तुम्हें तो मैं हर ड्रेस में प्यारा लगता हूँ, बस आज सहर को प्यारा लगो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आलियान सामने देख तो बोला तो माही का मुँह खुला रह गया। आलियान ये कहकर आगे बढ़ गया, जबकि रुबाब के दांत बंद नहीं हो रहे थे। माही ने आबरू उठाकर रुहाब को देखा, जिस पर उसने बाबूश्री अपनी हंसी पर काबू पाने की कोशिश की। माही पैर पटकती वहाँ से चले गई। माही मारिया के साथ बात करते आगे पीछे देख रही थी, जब उसे सियाल कहीं भी नजर ना आया। उसने थक कर आंखें नीचे की और मारिया की बातें सुनने लगी। नहीं नज़र आता तो ना आए, भाड़ में जाए मेरी तरफ से, मेरा भी कौन सा दिल चल रहा है उसको देखने को जो मैं उसे ढूंढूं।
माही दिल ही दिल में खुद को कोसने लगी, लेकिन आंखें फिर उठी और सियाल को ढूंढने लगी। जब उसे हॉल के गेट से सियाल शहर का हाथ थामे हुए आता दिखाई दिया, साथ ही दिल की धड़कन तेज चलने लगी। माही ने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की, लेकिन बेसुध। कुछ देर तक सियाल शहर को स्टेज तक ले गया। आर्यन शहर को देखते ही पलकें झपकाना भूल गया था। कब शहर को सियाल ने उसके करीब लाकर बिठाया, कब उसकी मामा उसके पास आई, आर्यन को कुछ खबर ना हुई। आर्यन, राफी की आवाज़ से आर्यन होश में आया तो वो हड़बड़ा गया। आर्यन किस तरह होने पर वहाँ मौजूद सब फैमिली मेम्बर्स की हंसी छूट गई तो आर्यन भी अपनी हरकत पर मुस्कुरा उठा। माही अपने आप पर काबू पाने की कोशिश में थी। जब कामयाब हुई तो लंबे लंबे सांस पड़ने लगी। मगरूर कहीं का, खड़ा तो ऐसा है जैसे कहीं का शहजादा हो। हाँ, शहजादा ही तो है। माही को अपने दिल से की आवाज़ पे हंसी आई। माही इधर आओ। रोहाब ने माही को मुस्कुराते देख दूर से आवाज़ लगाई तो माही भी उठकर उसकी तरफ बढ़ी। सियाल ने रोहाब को माही को आते आवाज़ से सुना तो पीछे पलट कर देखा और माही को देखकर दिल की धड़कन रुकती हुई महसूस हुई। डार्क ब्लू कलर के लहंगे में जिस पर गोल्डन कोरे का काम हुआ था, साथ में माथा पट्टी सजाए हुए, ऊपर से मेकअप की महारत के साथ सियाल को शहजादी लग रही थी। माही कब रोहाब से बात करके आलियान और शहर के पास गई। सियाल को कुछ याद था तो सिर्फ माही का चेहरा। भाई चलें, मामा बुला रही हैं आपको। सारा की आवाज़ से सियाल होश में आया तो सारा उसे साथ खड़ी पुकार रही थी। सियाल बिना कुछ बोले उसके साथ चल पड़ा। मंगनी की रस्म के दौरान सियाल की नज़रें मुसलसल माही के चेहरे का तवाफ कर रही थी और यही हाल आलियान का था। आलियान का बस न चलता हो तो मंगनी के साथ निकाह पढ़वाकर शहर को अपने साथ ले जाता। मंगनी की रस्म के बाद सब कज़न्स डांस करने में मसरूफ़ हुए तो आलियान को शहर से बात करने और देखने का टाइम मिला। शहर, आलियान ने उसके कान के करीब आस्ती से पुकारा। उसकी आवाज़ से शहर का दिल जो पहले ही उसको देख बेकाबू हो रहा था, अब तो बाहर उछलने को तैयार था। जी, वो बमुश्किल बोल पाई। एक बार आंखें उठाकर मेरी तरफ देखो प्लीज़। आलियान ने जैसे शहर से इल्तिजा की। शहर ने जब उसे देखा तो वो पहले ही आंखों में शिद्दत लिए उसे देख रहा था। शहर जब उसकी आंखों की तपिश बर्दाश्त न कर पाई तो नज़रें झुका ली। आलियान की नज़रें अभी भी शहर के चेहरे का तवाफ कर रही थी तो शहर की दोबारा आंखें उठाने से वहीं टिक गई। आलियान प्लीज़ ऐसे ना देखें मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा और आपकी नज़रों की तपिश मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। शहर रूहानी होकर बोली तो आलियान को जैसे उसके मासूम चेहरे पर तरस आया। आलियान नज़रें उसके हाथ पर जमाए बोला, शहर ये तपिश नहीं है तो आपके लिए प्यार है जो मेरी आंखों में आपको नज़र आ रहा है। शहर उसकी बात पर नज़र उठाकर उसे देखने लगी जो अब उसके हाथों पर नज़र जमाए हुआ था। शहर कुछ बोल ना पाई तो आंखें झुका ली। सियाल को कॉल आई तो वो हॉल से बाहर चला गया। माही को जब सियाल कहीं नज़र नहीं आया तो बेचैनी में इधर उधर देखने लगी। जब माही हाल से बाहर आई तो वहाँ भी दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया तो वो पलटकर अभी 2 कदम ही चली थी जब माही को किसी ने हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। इससे पहले माही चीख मारती किसी ने उसके मुंह पर मजबूती से हाथ रख दिया। माही की आंखें बंद थी इसलिए चेहरा न देख पाई, लेकिन जब खुद पे किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई तो जल्दी से आंखें खोली। हाथ अब हट चुका था लेकिन आंखें मुसलसल चेहरे को देख रही थी। सियाल। सियाल का नाम लेते ही माही की आंखों में आंसू बहने लगे। सियाल कुछ देर तो माही को देखता रहा। न जाने कितने अर्सा बाद सियाल को अपना नाम उसकी ज़ुबान से इस तरह सुना था, जबकि माही की आंखों में रवानी बढ़ गई थी। सियाल ने हाथ बढ़ाकर उसकी अपनी उंगलियों के पोरों से उसके आंसू साफ किए। माही कुछ बोल ना पाई तो आंखें फैलाई उसे देखने लगी। सियाल ने कुछ भी कहे बिना करीब होकर उसकी गाल के साथ सर टिका दिया। इससे पहले माही कुछ बोलती सियाल ने उसके होठों पर अपनी शहादत की उंगली रखी। माही प्लीज़, आज नहीं, सियाल ने अपने आंसू पर काबू पाते हुए कहा। माही उसकी भराई हुई आवाज़ को महसूस करती चुप हो गई। सियाल कुछ देर इसी तरह खड़ा माही को महसूस करता रहा, फिर सर माही के चेहरे से हटाया और बगौर माही के चेहरे को देखने लगा। माही जो आंखें बंद की उसके महसूस कर रही थी, अचानक उसके अलग होने से आंखें खोलते उसे देखने लगी। जब सियाल ने झुककर उसकी बंद आंखों पर बोसा दिया। सियाल के इतना करीब आने पर माही ने जब अपनी आंखें बंद आंखों को खोला तब तक सियाल उसके सर पर बोसा देकर उससे दूर हुआ और देखते ही देखते उसकी नज़रों से ओझल हो गया। माही साकित वहीं खड़ी उसके लम्स को अभी तक महसूस कर रही थी, लेकिन उस मगरूर इंसान ने भी एक बार पलट कर नहीं देखा। अगर देखता तो जैसे अपने आंसू को न छुपा पाता। माही को कुछ देर यूं ही खड़े रहने पर होश आया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आंसू साफ करती वो हॉल में आई। माही तुम कहाँ थी? हम सब तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। मारिया उसके पास खड़े होते बोली। कहीं नहीं, बस कॉल आ गई थी, वही सुनने गई थी। यहाँ बहुत शोर था। माही अपनी बात मुकम्मल करते रोहाब से मुखातिब हुई। भाईजान, मैं थक चुकी हूँ और सर में बहुत दर्द है। प्लीज़ आप मुझे घर भिजवा दें किसी के साथ, मैं आराम करना चाहती हूँ। चलो मैं ले चलता हूँ
साथ। इनफैक्ट हम सब भाई वापसी के लिए निकलने लगे हैं। आप भी शहर की फैमिली से मिलो, फिर चलते हैं। रुहाब माही के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहने लगा। माही भी मेहमानों से मिली। जबकि सियाल उसे कहीं नजर न आया तो गाड़ी की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर में माही की सारी फैमिली घर पहुंच गई। घर आते ही माही कॉफ़ी का कहकर रूम में चली गई। माही रूम में आती कपड़े उठाकर फ्रेश होने चली गई। जब वो फ्रेश होकर निकली तो मुलाजिमा कॉफ़ी रख के जा चुकी थी। रूम की लाइट्स ऑफ करके कॉफ़ी उठा के बेड के पास ज़मीन पर बैठ गई। रूम में लैपटॉप की मध्यम सी रोशनी फैली हुई थी। माही आंखें बंद किए सियाल के साथ गुजरे उन लम्हात को सोचने लगी। वो कुछ पल यूं ही गुजरने के बाद वो वहीं बैठी बैठी सो गई। राफी और रुहाब का निकाह चंद माह पहले ही हो चुका था, जब वो दोनों अपने मामू के मिलने लंदन गए थे। वहीं उन्होंने अपने वालिदैन को अपनी पसंद का बताकर उनसे निकाह करके वापस पाकिस्तान आए। आलियान के पापा सिकंदर साहब ने मिर्ज़ा साहब से निकाह मेहंदी से पहले करने को कहा था, जिस पर पहले तो वो राज़ी ना हुए, लेकिन उनके ज़्यादा कहने पर उन्होंने हाँ कर दी। वहाँ जब शहर को निकाह का सुनकर रो रो कर बुरा हाल था और सारा उसे चुप करवा कर थक चुकी थी। अब उसने हार मानकर सियाल को कॉल करके घर आने का कहा, क्योंकि वो भी अब शहर को चुप करवा सकता था। सियाल अगले 10 मिनट में घर के अंदर पहुंचा और सीधा शहर के रूम में गया। शहर, आज ही तो निकाह ही तो है मेरी जान, और आपका निकाह कल भी तो होना ही था। अगर आज हो जाएगा तो अच्छी बात है ना। शहर को साथ लगाया उसके आंसू साफ करते हुए कह रहा था। भाई मैं आपको सबको छोड़कर नहीं जाऊंगी, वो हंसी होती बोली तो सियाल उसकी बात पे मुस्कुरा पड़ा। मेरी जान, बेटियों को एक न एक दिन तो जाना ही होता है। और तो और शहर आलियान आपको बहुत प्यार करता है, वो आपका हमसे ज़्यादा ख्याल रखेगा। सियाल शहर को प्यार से समझाते हुए बोला, जबकि शहर के आंसुओं में भी और रवानी आ गई। भाई वो शादी करके मुझे अपने साथ लंदन ले जाएंगे, मैं आप सबसे दूर नहीं जाऊंगी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। शहर अभी हिचकियाँ लेते बोल रही थी। ओह तो ये बात है, तो मैं आपको बता देता हूँ मेरी जान, आलियान ने आप दोनों के लिए यहीं पाकिस्तान में घर ले लिया, यही हमारे पास में ही। शहर का चेहरा सियाल अपने हाथों के पहले मिलिए बोल रहा था। सच में भाई? शहर खुश होते हुए बोली। जी मेरा बच्चा, अब तो खुश है ना? सियाल मुतमईन होते हुए बोला। जी भाई बहुत। शहर अब वहाँ से कहते हुए उठ खड़ी हुई। शहर की आंखों में खुशी की चमक देख सियाल ने दिल में उसके लिए ढेरों दुआएं की। कुछ ही देर में शहर अपने आप को आलियान के नाम लिख चुकी थी। निकाह के बाद सियाल शहर और सारा को मेहंदी के लिए पार्लर छोड़ गया। पूरे हॉल को गेंदे के फूलों से सजाया गया था। हर तरफ हल्की हल्की जर्द रंग की रोशनी फैली हुई थी, जिसमें हल्की हल्की आवाज़ में सॉन्ग्स चल रहे थे, जो माहौल को और भी रोमांटिक बना रहे थे। पूरा माहौल मेहमानों से भर चुका था। दोनों फैमिलीज़ के बड़े भी हॉल में आ चुके थे। अब सिर्फ इस महफिल को चार चांद लगाने वालों का इंतज़ार था, और ये इंतज़ार भी ख़त्म हो चुका था जब हॉल के गेट से सामने गाड़ियाँ आती नजर आईं। उनमें से तीनों दूल्हे निकले और उनको देखने वाले अपनी नजरें चिपकाना भूल गए। तीनों एक से बढ़कर एक लग रहे थे। राफे और रुहाब क्लीन शेव के साथ पीले और ग्रीन कुर्तों में बेहद खूबसूरत लग रहे थे, जबकि आलियान हल्की दाढ़ी के साथ पीले कुर्ते के साथ पजामे में गजब ढा रहा था। उन तीनों को स्टेज पर बिठाया गया। अभी उनकी दुल्हनें हॉल में नहीं आई थी, उन्होंने अपनी दुल्हन का बेसब्री से इंतज़ार था। सियाल भी शहर और सारा को लेने पार्लर गया हुआ था। सियाल से पहले माही, रुहाब और राफे को दुल्हनों को लेकर हॉल में पहुंच चुके थे। उनका इस्तकबाल निहायत शानदार तरीके से किया गया और फूलों की बरसात के साथ उनको स्टेज पर लाया गया। राफे और रुहाब ने आगे बढ़कर अपनी अपनी दुल्हनों को हाथ थामकर अपने साथ बिठाया। आलियान का हाल और बेहाल हो रहा था जब माही ने उसके पास आकर गले खनकारा। माही की हरकत पर आलियान ने गौर से उसे देखा। ओहो, तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं, मुझे मालूम है मैं बहुत हसीन लग रही हूँ। माही आलियान के साथ बैठते हुए कहने लगी। मोटी तुम और हसीन, अच्छा मजाक है, लेकिन मुझे अभी हंसी नहीं आ रही। आलियान उसे देखते कहने लगा। आलियान मुझे मोटी मत कहो, वरना मैं तुम्हारा यहीं हशर कर दूंगी। माही चिढ़कर बोली। माही यहाँ कोई ऐसी हरकत की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पहले बता रहा हूँ। आलियान माही को आंखें निकालता हुआ कहने लगा। तो क्या कर लोगे तुम? वैसे जो भी करना है बाद में करना, अभी तो सामने देखो वो आ गई है। माही आलियान को कंधा मारते हुए बोली। माही कहकर उसके पास से उठकर शहर की तरफ चल दी, जबकि आलियान शहर को देखकर अपनी रुकी हुई सांसें बहाल करना भूल गया। सियाल शहर को लिया आलियान की तरफ जा रहा था जब उनके कुछ कजन्स ने शहर का हाथ थाम लिया और सियाल किसी के पुकारने पर पलटा और उसी के साथ बात करता हुआ वापस हाल से निकल गया। माही और सारा शहर को लिए आलियान तक आई तो आलियान ने शहर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, जिसे शहर ने थाम लिया। उसके बराबर में आकर बैठ गया। आलियान की नज़रें शहर पर से हटने को इनकारी थी, जबकि शहर उसकी नज़रों की तपिश खुद पर महसूस कर रही थी। आलियान के मुसलसल अपने आप पर नजरें पाकर शहर ने भी पलक उठाकर आलियान को देखा, जिस पर आलियान को अपना सर हल्का होता हुआ महसूस हुआ। अगर वो बैठा ना होता तो शायद शहर की आंखें देख वो ज़रूर गिर जाता।
सहर चंद मिनट मुश्किलों से देखने के बाद आंखें झुका गई, लेकिन आलियान ने जैसे आज सिर्फ सहर को देखने की कसम खा रखी थी। आलियान, माही की आवाज़ पर एकदम होश में आया तो आलियान जल्दी से आंखें झुका गया। आलियान, बस आज की रात है, कल मैं तुम्हारे पास होगी, फिर बेशक सामने बिठाकर देखते रहना। अभी यहाँ सब है। माही उसके पास होकर मध्यम आवाज़ में बोली। आलियान ने माही को घूरने के अंदाज में देखा तो उसने आंख दबाकर वहाँ से भागने की। माही, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आलियान ने उसे कहा। पहले पकड़ के तो दिखाओ, माही कहती वहाँ से भागकर स्टेज के पीछे चली गई। माही का चेहरा पीछे की जाने था, इसलिए अपने सामने आते सियाल को देख ना पाई और जाकर उससे टकराई। इससे पहले वो ज़मीन पर गिरते सियाल ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे पकड़ा। माही ने गिरने के डर से और ज़ोर से आंखें बंद की और सियाल को कंधों से थाम लिया था। जब कुछ लम्हे गुजरने पर माही को एहसास हुआ कि उस ज़मीन पर गिरने के बजाय किसी की बाहों में है, तो फ़ौरन आंखें खोली और अपने आप को सियाल के बाजुओं में पाकर वो हैरान रह गई। सियाल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और वो माही को ही देख रहा था। ब्लैक कलर के लहंगे में सियाल को बेहद खूबसूरत लगी वो। माही की आंखें खोलते ही सियाल की जैसे दुनिया से बेगाना हो गया। बड़ी बड़ी गहरी सी आंखें जिन पर मेकअप और काजल से बड़ी महारत से सजाया गया था। सियाल की नज़रें माही की आंखों को अपने अंदर समो लेने के बाद माही की थोड़ी पर मौजूद तिल पर आ ठहरी, जो माही के चेहरे पर किसी तारे की मान अपनी चमक बरकरार रखे हुए था। सियाल ने हाथ बढ़ाकर उस तिल को छुआ, जाने कितनी देर उस पर अपनी शहादत की उंगली को फेरता रहा। माही सियाल के हाथों के लम्स में इस कदर खो चुकी थी कि सियाल ने कब उसकी आंखों पर अपने होंठ रखे और कब उसे वहीं छोड़ता चला गया, उसे कुछ इल्म ही ना हुआ। माही आपी, सारा उसे कंधे से हिलाती बुलंद आवाज़ में पुकार रही थी। जी। माही होश में आते सारे के पुकारने पर बोली। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वहाँ आपको सब ढूंढ रहे हैं, सारा उससे पूछने लगी। माही के दिल की धड़कन इस कदर तेज चल रही थी उसे समझ ना आया वो क्या कहे। कुछ नहीं, माही उड़े हुए रंग के साथ बोली और उसका हाथ पकड़ती वहाँ से चली गई। आपके हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं आपी, सारा उसे देखते हुए बोली। सर्द हवा चल रही है शायद इसीलिए, माही ने मुख्तसर जवाब दिया। हॉल तक पहुँचने तक माही अपने दिल पर कुछ हद तक काबू पा चुकी थी। मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी थी और राफे माही के नाम को तस्बीह की तरह पढ़ रहा था। जैसे ही राफे को माही नजर आई वो आवाज़ लगाने लगा। माही उसके पास आकर बैठ गई। कहाँ थी माही आप? राफे ने उसको देखते पूछा। वॉशरूम गई थी भाईजान, माही ने हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर कहा। माही अपनी बारी बारी दोनों भाइयों और भाभियों को मेहंदी लगाती उठकर आलियान की तरफ बढ़ी। आलियान को मेहंदी लगाते ही माही की नज़र सामने आते सियाल पर जा पड़ी, जो उसकी तरह ब्लैक कलर पहने हुआ था। ब्लैक कलर में वो भी गजब ढा रहा था। माही को दिल अपना बाहर की जानिब उछलता हुआ महसूस हुआ, लेकिन कुछ कोशिश के बाद उसको अपने अंदर ही रहने के लिए मना चुकी थी। सब कज़न्स मिलकर डांस में मसरूफ़ हो चुके थे। माही उनके कई बार बुलाने पर उनके साथ डांस करने के लिए नहीं गई। थोड़ी देर में सब बड़े जाने के लिए उठ खड़े हुए थे, साथ ही सब छोटे उनके साथ जाने के लिए रवाना हुए। घर जाते ही सब अपने अपने रूम्स में जाते आराम से लेट कर सो गए। माही फ्रेश होने के बाद किचन में कॉफ़ी बनाने के लिए आ गई थी। वहाँ पहले उसकी मामा और आलियान की मामा मौजूद थी। मानी जान, आप सब शादी के बाद आलियान के साथ पाकिस्तान रहेंगी या चली जाएंगी? माही आलियान के मामा को पीछे से हक किए बोली। मैं तो आपके मामू जान के पास लंदन ही रहूँगी, फिर आती जाती रहूँगी। यहाँ आलियान के पास हीरा भी आलियान के बाद पाकिस्तान आने से पहले के सोच चुका था, क्योंकि वो बेचारा वहाँ अकेला जो होता है। आलियान के मामा ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर माही ने मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया। माही के मामा ने उसे कॉफ़ी बनाकर दी, जिसको लेकर अपने रूम में आ गए और रूम की लाइट ऑफ की, लेकिन लैम्प की हल्की सी रोशनी में कॉफ़ी पीने के साथ आज हुए वाक़ये के बारे में सोचने लगी। कॉफ़ी ख़त्म होती ही माही बेड पर लेट गई और छत को घूरने लगी। ख्यालों में अभी भी वो सियाल ही घूम रहा था, जिससे वो छुटकारा हासिल ना कर पाई तो उठकर बैठ गई। अपने घुटनों के गिर्द बाजू लपेटकर उन पर अपना सर रखा। इस बार नहीं सियाल, अब मैं आप पर कभी एतबार नहीं कर सकती। मैं कैसे भूल जाऊँ आपने मुझे कैसे धोखा दिया, मुझसे झूठा प्यार का नाटक करके मेरे प्यार का सबके सामने मजाक बनाया। आखिर कैसे भूल जाऊँ मैं वो सब? 4 साल सियाल, 4 साल मैंने इस अरसे में हर लम्हा आपके दिए हुए धोखे को याद किया है। याद करते ही मुझे आपकी शिद्दत से नफ़रत हुई है, लेकिन जब जब आप मेरे सामने आते हैं मुझे सब कुछ भूल जाता है और नफ़रत करना भी। सब कुछ सियाल, सब कुछ। माही की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके आंसू बहकर घुटनों में जज़ब हो रहे थे। कुछ देर तक माही यूं ही रोती रही, फिर वहीं लेट कर सो गई। अगले दिन माही और मारिया को अहमद पार्लर से ले आया। उनको छोड़कर वो सियाल की तरफ चला गया। तीनों दूल्हे जब घर से तैयार होकर लॉन्च में आए तो सब आंखें फैलाए उनको देख रहे थे। तीनों ही किसी रियासत के शहजादे लग रहे थे। आलियान की मामा और माही की मामा इन तीनों की पलायन लेते नहीं थक रही थी।
चले भाई, देर हो रही है, बारात का वहाँ इंतज़ार हो रहा होगा। तबरेज़ साहब ने लॉन्च में आते हुए कहा तो सबने उनकी पैरवी की। कुछ ही देर में बारात हॉल के बाहर मौजूद थी। हॉल में सबका इस्तकबाल नहायत शानदार तरीके से किया गया। तीनों दुल्हों को उनकी जगह पर बिठाया गया। सैल ने सबको हॉल में छोड़ता ब्राइडल रूम की तरफ बढ़ा, जहाँ तीनों दुल्हनें पहले ही तैयार थी। सैल जब रूम में गया तो सैर सामने ही दुल्हन बनी बैठी। कुछ देर तो सैल को अपनी आंखों पर यकीन ना आया। क्या आप सहर हैं? सैल सहर के करीब जाकर नहायत मासूमाना अंदाज में पूछने लगा। उसके सवाल पर सामने खड़ी माही समेत सबकी हंसी निकल गई, जिस पर सैल को खुद भी अपनी बात पर हंसी आई थी और सहर को कंधे से थाम कर अपने सामने खड़ा किया और उसके सिर पर बोसा देकर उसे साथ लिए हॉल की तरफ बढ़ा। माही और सारा भी दोनों दुल्हनों को लिए हॉल में आ गई। तीनों को एक साथ स्टेज तक लाया गया और रास्ते में उन पर गुलाब के फूलों की बरसात की गई। आलियान सहर को स्टेज तक लाने के लिए खुद ही नीचे उतरा। वो सहर का हाथ थामकर आगे बढ़ा, जिस पर पूरा हाल तालियों और सीटियों से गूंज उठा। आलियान को शहजादी लग रही थी सहर, जो सिर्फ उसकी थी। स्टेज तक जाते कुछ ही देर में रस्में शुरू हुई। सैल की नजरें मुसलसल माही पे थी, जो साड़ी पहने अपनी शहजादी लग रही थी। दूध पिलाई की रस्म में बहुत शोर मचा, हर तरफ से डिमांड पर डिमांड जारी थी। सारे के साथ सैल भी दूध पिलाई की रस्म में था। जब सारा ने 1.5 लाख से नीचे बात ना की तो आलियान के किसी कज़न ने पीछे से हाँक लगाई। आप दूध रहने दें, हम 1.5 लाख की खुद ही भैंस खरीद लेंगे और रोज़ दूध पियेंगे। उसकी बात पर सब हंस पड़े, जबकि सारा को तो लगी ही गई, वो भी कौन सा कम थी। चलिए ठीक है भाईजान, फिर हम आप ही को घर ले जाते हैं। उन्होंने तो भैंस खरीद कर ही आलियान भाई के साथ रखनी है, वहाँ आप ही का क्या काम फिर। सारा सैल को कहती उठी तो आलियान ने पैर से उसका हाथ पकड़कर अपने साथ वापस बिठाया। चुप करो सब, मेरी छोटी सी साली साहिबा को नाराज़ कर दिया। आलियान सारा के हाथ में पूरी रकम रखते हुए कहने लगा। थैंक यू भाई, सारा खुश होकर कहती वहाँ से जाने लगी, जब अचानक वहीं रुकी। हेलो मिस्टर। सारा आलियान के कज़न की तरफ इशारा करती उसे पुकारने लगी। जी फरमाएं मोहतरमा। आलियान का वो कज़न इंतहाई एहतराम से बोला। ये 10,000 पकड़िए और अपने लिए एक अदद बकरी ले लीजिए, क्योंकि भैंस के पैसे तो अब मैं लेकर जा रही हूँ। सारे आलियान के कज़न को पैसे थमाने के साथ तंजिया अल्फाज में बात मुकम्मल करने के बाद वहाँ से चल दी। सारे की बात पर सब मुस्कुराकर उसकी बातों पर दाद देने लगे, जबकि आलियान का वो कज़न मुस्कुरा दिया। खूबसूरती के वक्त सहर की आंखों में आंसू आए तो साथ ही उसने उन्हें वहीं रोक दिया था और सैल के सीने से लगकर आहिस्ता से उसके सीने पर हाथ मारा तो वो हंस दिया। अब इसी तरह रहना, ओके? मुझे दोबारा आपकी आंखों में आंसू नजर न आए। सैल ने उसे अपने से अलग करते तनबीह की। राफे और वहाब अपने दुल्हनों को लेकर वहाँ से जा चुके थे, जबकि आलियान ने सहर को अपने घर लेकर जाना था। इसलिए सहर को गाड़ी में अपने साथ वाली सीट पर बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट संभाली और सबको खुदाफिज कहते चल पड़े। आलिया ने सहर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो सहर ने भी उसके हाथ में अपना नाजुक सा हाथ रखते मुस्कुराकर उसे देखा, जिस पर आलिया ने मुस्कुराकर उसे अपने साथ लगाकर उसके गिर्द बाजू माइल किए। सारा रास्ता खामोशी में गुजरा। कुछ ही देर में गाड़ी एक बड़े से घर के बाहर रुकी तो सहर ने आलियान के कंधे से अपना सर उठाया। आलियान गाड़ी से निकलकर सहर की जानिब बढ़ा और उसका हाथ थामकर गाड़ी से बाहर निकलने में मदद दी और उसे अपने साथ लगाए घर के अंदर की तरफ बढ़ा। पूरा घर किसी महल की तरह सजाया गया था, हर तरफ रोशनियों का बसेरा था। सहर आंखें फैलाए हैरानगी के साथ पूरे घर को देख रही थी। आलियान, ये हमारा घर है? सहर आलियान से अलग होकर खुशी से हर तरफ देखते पूछने लगी। वो आलियान को इस तरह घर देखकर खुश होते हुए कोई छोटी सी बच्ची ही लगी। जी हमारा घर है, सिर्फ हमारा, जहाँ तुम और मैं होंगे, बस। वो उसको इस तरह मुस्कुराकर देखते हुए कहने लगा, जिस पर वो पलट कर उसे देखने लगी। सहर को ब्लश करते देख आलियान उसकी तरफ बढ़ा और सहर का हाथ थामकर उसे अपने होठों के पास ले गया और अपने होठ उसके हाथ पर रखने के बाद सहर के सर पर बोसा दिया। कुछ भी कहे बगैर सहर ने बहुत नरमी से आलियान के गर्दन के गिर्द बाजू माइल करते उसके सीने पर अपना सर रखकर आंखें बंद की। आलिया ने बड़ी नरमी के साथ सहर के गिर्द अपने बाजू फैलाए और उसके बालों पर बोसा दिया। सहर उसकी कोलोन की हल्की सी महक को अपने अंदर उतार रही थी, जबकि आलियान नरमी के साथ उसकी बंद आंखों को चूम रहा था। आलियान सहर को अपने साथ लिए रूम में आया। रूम को गुलाब के फूलों और बलून से सजाया गया था। सहर जो आलियान की गुर्बत में सुकून महसूस कर रही थी, रूम को देखकर उसने चेहरा उठाकर आलियान को देखा। ऐसे क्या देख रही हो? आलियान ने सहर की आंखों में देखते हुए पूछा। रूम बहुत प्यारा डेकोरेट किया है, सहर उसे कहती हुई बेड पर जा बैठी। आलियान भी उसकी पैरवी करता उसके सामने बैठा और अपनी आंखें सहर के चेहरे पर जमाई। कितनी ही देर आलियान उसके चेहरे को देखता रहा, जबकि सहर उसकी आंखों में देखने के बजाय अपने हाथों पर नजरें जमाए हुए थी।
आलियान ने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे के हर नुकुश को छुआ, जबकि सहर की दिल की धड़कन तेज हो रही थी। आलियान ने अपने कुर्ते की पॉकेट से एक डबिया निकाली जिसमें रिंग थी। सहर का हाथ पकड़कर उसने पहनाई और हाथ को चूमकर बारी बारी के अपने आंखों से लगाया। सहर आलियान की हर हरकत बगौर देख रही थी। जब आलियान उसकी गोद में सर रखकर लेट गया और उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपने सीने पर रखा, सहर को आलियान के पैर पर यकीन रखने के लिए अब किसी भी अल्फाज की जरूरत न थी। उसने भी झुककर आलियान के माथे पर अपने होंठ रखे तो आलियान के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई और वो उठकर बैठा। तकिए पर सर रखकर वहीं बेड पर ही विराजमान हो गया। सहर उसकी इस हरकत पर हैरान हुई। अगले पल आलियान ने बाजू से पकड़कर उसे अपने सीने पर गिराया और उसके गिर्द बाजू फैला दिए। एक दूसरे की कुर्बत में दोनों ने अपनी सही रात गुजारी। आलियान की सुबह जब आँख खुली तो सहर उसके सर उस पर फैले हुए सो रही थी और लंबे बाल तकिए तक फैले हुए थे। सहर का चेहरा आलियान के चेहरे की जानिब था। आलियान ने एक हाथ से उसके चेहरे पर फैले हुए बाल हटाए और झुककर उसके सर पर बोसा दिया। सहर ने उसके लम्स को महसूस करते अपनी आंखें खोली तो आलियान ने जल्दी अपनी आंखें बंद कर ली। सहर ने जब आलियान को देखा उसे सोया हुआ पाया और उसके चेहरे पर झुके और आलियान के माथे पर अपना होंठ रखने के बाद उसकी आंखों को बारी बारी चूमा तो आलियान की मुस्कुराहट गहरी हुई। मुझे लगता है आज मुझे मारने का इरादा है तुम्हारा। आलियान की आवाज़ से वो जल्दी से उठकर साइड में हुई तो आलियान मुस्कुरा रहा था। आप उठे हुए थे? सहर ने घबराते हुए पूछा। जी, कब से? और मुझे पता था मेरे सोने के बाद मुझे इस तरह का प्यार मिल सकता है तो उम्र भर सोता ही रहता। आलिया ने शरारत से कहा तो सहर का चेहरा गुलाबी से सुर्ख हुआ। सहर अपने बाल समेटकर उठने लगी तो आलिया ने उसे बाजू से पकड़कर खींचा, जिस पर वो तकिए पर जा गिरी और बाल बिखर कर उसके चेहरे पर आए और साथ ही आलिया ने उस पर झुक गया। आलिया ने बाल साइड पे किए तो सहर ने ज़ोर से अपनी आंखें बंद कर ली। मैं किसी का कर्ज नहीं रखता सहर, आलिया ने कहते उसकी आंखों पर बारी बारी अपने होंठ रखकर सहर को आंखें खोलने का कहा। सहर ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली तो आलिया ने उस पर झुका उसी को देख रहा था। जाने कितनी देर उस पर झुका रहा था जब मोबाइल की बेल से दोनों होश में आए। आलिया ने कॉल रिटर्न की तो सियाल ने उसको सलाम करने के बाद फैमिली के आने की इतला दी। सहर ने जाने की कोशिश की तो आलिया ने कॉल के दौरान भी उसे ना छोड़ा। कॉल कट करने के बाद वो सहर की तरफ दोबारा मुतवज्जो हुआ। आलियान जाने दे, मम्मा पापा आते होंगे, सहर ने मसूमियत से कहा था। आलियान मजीद उस पर झुका और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए, साथ में सहर का हाथ भी छोड़ दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सहर, कभी मुझसे दूर जाने की बात मत करना। तुमसे दूरी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमसे दूरी सिर्फ मेरी मौत है सहर। आलियान सहर पर पूरी तरह झुक उसके कान के करीब कह रहा था। आलियान ने कहकर उसके सिर पर बोसा दिया और उसे तैयार होने का कहकर खुद रूम से बाहर चला गया। आलियान ने जैसे ही गेट खोला माही धड़ल्ले से साइड पर करती अंदर चली आई, जबकि उसके पीछे आलियान के मामा बाबा हीरा भी थी। आलियान से मिलने के बाद माही के पीछे लपका। मोटी रुको, आलियान ने पीछे से उसे हाँक लगाई। आलियान के बच्चे, मैंने कितनी बार तुम्हें कहा मुझे मोटी ना कहा करो, आज बचो तुम मुझसे। माही उसे मारने के लिए गुलदान उठाए उसके पीछे भागी। आलियान भागकर अपने रूम में जाने लगा। तभी उसे सियाल और सारा के साथ उनके मामा बाबा लॉन्च में आते नजर आए तो वो सियाल की तरफ भागा और उसके पीछे होकर से अपनी ढाल बना लिया। साले साहब देखिए, ये मोटी आपके इकलौते घर के दामाद को मारने पर तुली हुई है, आलियान माही की तरफ इशारा करते कहने लगा। जबकि माही ने सबको देखा तो अपने हाथ में पकड़े गुलदान को देखा तो उसे आलियान पर मजीद गुस्सा आया। चले आप जाए और मार खाड़ के वापस आए, हम यहीं पे नाश्ते में आपका इंतज़ार कर रहे हैं, सियाल आलियान के सामने से हटकर कहने लगा तो आलियान मुँह खोले उसे देखकर रह गया। जी क्या, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं माही से पंगा लेकर भरी जवानी में इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाना चाहता। सियाल उसके इस तरह कहने पर आलियान को आज वाकई अपना आप पर तरस आया था कि उसने वाकई ही गलत वक्त माही जैसी बला को छेड़ लिया था। माही के साथ वहाँ मौजूद सब सियाल की बात पर हंसती है। आलियान, अब देखो तुम ऐसा हाल करूँगी कि तुम आइंदा मुझे मोटी नहीं बोलोगे। माही ने गुलदान सामने किया और उसकी तरफ बढ़ी। आलियान को आखिर में सहर ही सहारा लगी थी तो अपने रूम की तरफ भागा। माही भी उसके पीछे भागी। रूम खोलते कि आलियान को सामने सहर दिखाई दिया तो उसके पीछे छुप गया। यार मुझे इस बला से बचाओ, मुझे मारने पर तुली हुई है, आलियान सहर को माही की तरफ इशारा करते बोला। सहर माही के हाथ में गुलदान देखकर मुस्कुरा उठी। सहर, ये जो आलियान है ना, इसने मुझे मोटी कहा है, तुम रास्ते से हट जाओ, इसकी तो आज खैर नहीं। माही सहर को आंख दबाकर बोली तो सहर भी उसके रास्ते से हट गई। सहर, आलियान ने हैरानगी से उसका नाम पुकारा। माही गुलदान को साइड पर रखे कुशन उठा लाई और ढेर ढेर कुशन उठा के मारती आलियान हर मुमकिन कोशिश करता बचने की, जबकि सहर का हंस हंस के बुरा हाल हो रहा था। बस कर दो, आइंदा मोटी नहीं कहूँगा पक्का, आलियान कुशन से बचता हुआ माही को दूर से कह रहा था। माही को भी उस पर तरस आया तो कुशन की बुछाड़ बन गई। वजह सहर की वजह से तुम्हें छोड़ रही हूँ, आइंदा कहा ना तो
माही कहती कहती रोकी। आलिया ने उससे हार कर सॉरी कहा तो दोनों को अपने साथ लगाए लॉन्च में आ गया। सबने जब माही का गुस्सा शांत होने का शुक्र अदा किया और नाश्ता किया। कुछ देर बातचीत के बाद सब वहाँ से चल दिए क्योंकि आज वलीमे का फंक्शन था और सबको तैयारी करनी थी। सबके जाते ही आलिया सैर की तरफ मुतवज्जो हुआ। उसकी आंखों में नमी देखकर उसे अपने साथ लगा लिया। सैर को इसी तरह अपने साथ लगाया वो रूम में चला आया। शाम में तीनों फैमिलीज हॉल में मौजूद थी और माही भी मारिया के साथ जल्दी हॉल में पहुंच गई। अभी तक तीनों जोड़ियों को आने में कुछ देर थी। सब मेहमान और मेज़बान गुफ्तगू में मसरूफ़ थे जबकि माही, सारा और मारिया बोर हो रही थी। माही अभी अगर इस तरह खामोशी रही तो मैं यहीं सो जाऊंगी, सारा जमाई लेती माही से कहने लगी। सारा सोने की बात ना करो यार, वरना मैं तुमसे पहले सोई हुई मिलूंगी, माही सारा को देखते हुए कहने लगी। मारिया उन दोनों की बातों को सुनकर से पहले कुछ कहती तभी माही और आलियान के कज़न सॉन्ग्स प्ले करके सब गर्ल्स को अपने साथ डांस करने के लिए कहने लगे। माही और सारा पहले ही तैयार थी इसलिए वो दोनों 1 मिनट में स्टेज पर पहुंची जबकि मारिया अहमर का वेट करने लगी। माही के स्टेज पर पहुंचते उसके कज़न ने उसके साथ डांस करने के लिए हाथ बढ़ाया तो माही ने उसे मना करने के साथ सबको स्टेज से नीचे जाने का कहा और ख़ुद सारा को अपने फेवरेट सॉन्ग प्ले करने का कहकर उसे अपने साथ डांस करने का कहा तो उसने पहले माही को डांस करने का कहा। माही ने इस बात में सर हिलाया। माही के सब कज़न अपनी अपनी सीट पर बैठकर हुटिंग करने लगे जबकि सारा माही का सॉन्ग प्ले करके वहीं सीट पर बैठ गई। माही बेहद खूबसूरती के साथ अपने सॉन्ग पर डांस कर रही थी जब सियाल उसे डांस करता देख हॉल के कॉर्नर पर रुक गया। ब्लू मैक्सी पहने वो आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी। सियाल वहीं खड़ा माइक में खो गया। सारा हाल माही के डांस पर तालियों और सीटियों से गूंज रहा था। कब तीनों जोड़ियां हाल में ही किसी को खबर ना हुई और वह तीनों आंखें फैलाए माही को देख रहे थे जो किसी की भी परवाह किए बगैर अपने डांस में गुम थी। सॉन्ग ख़त्म हुआ तो सब खड़े होकर तालियां बजाने लगे। हर तरफ तालियों की गूंज सुनाई दे रही थी। राफी स्टेज पर माही के पास आया तो माही भी फूलते सांस के साथ उसके सीने से जा लगी। टू गुड माही, टू गुड गुड़िया। राफी उसके सर को चूमकर अपने बहन की डांस की तारीफ कर रहा था। वाह मो, आलियान कहते कहते रुका। माही ने आंखें निकाल कर आलियान को देखा तो उसने अपनी जुबान दांतों तले दबाई। ओह सॉरी, भूल गया था मैं, आलियान उसे कंधे से पकड़कर कहने लगा। हटो बोले तुम तो, मुझसे बात मत करो। माही आलियान को धक्का देती सारा की तरफ बढ़ गई जबकि वो तीनों अपनी दुल्हनों के साथ अपने अपने सोफे पर विराजमान थे। सियाल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अहमर सियाल के कंधे पर हाथ रखते कहने लगा तो सियाल जो माही के ख्यालों में गुम था अहमर की पुकार पर होश में आया। वैसे ही सियाल अटक अटक के कहता वहाँ से चल दिया। एक तो ये इंसान पता नहीं क्यों उसके पीछे खुद को खवार कर रहा है, अहमर अफसोस से कहता सर झटक कर चला गया। मारिया मेरी जान, माही ने मारिया को पीछे से आग करते उसे पुकारा। माही मैं पहले बता रही मैं कहीं नहीं जा रही, वो पीस रहे। मारिया माही को देखे बिना ही कहने लगी। मारिया हम आइसक्रीम लेंगे और जल्दी से वापस आ जाएंगे प्लीज़ यार। माही अब उसके सामने खड़ी होकर उसे मना रही थी। माही तुम्हें पता है ना तो मैं ना नहीं कर सकती, मैं इसलिए तुम फ़ायदा उठा रही हो मेरा। मारिया उसके सामने हारे अंदाज में बोली। इसलिए तो तुम मेरी जान हो मारी, लव यू मारी। माही मारिया की गाल खींचते उसके से कहने लगी चलो अब चलते हैं, ये मस्का बाद में लगाना मुझे। मारिया माही का हाथ पकड़कर खड़ी हुई। मारिया और माही हॉल में सबसे बचती बचाती बाहर निकल आई। ड्राइविंग सीट माही ने संभाली और मारिया साथ वाली सीट पर बैठ गई। माही गाड़ी स्टार्ट करती मारिया को साथ लिए हॉल से निकल गई। हॉल के 4 से 5 चक्कर लगाने के बाद जब सियाल को माही नजर न आई तो अपने हाथों को बंद करके दीवार पे मारने लगा। सियाल ऐसा मत कर यार, तुझे चोट लग जाएगी और माही यहीं कहीं होगी, तुझे पता है वो एक जगह टिक के नहीं बैठती। अमर सियाल का हाथ पकड़ते कहने लगा। सियाल के हाथ से खून निकलता देख अमर जल्दी से उस पर रुमाल बांधने लगा। ये लड़की क्यों नहीं समझती, इसके आसपास बहुत खतरा मंडरा रहा है और पता नहीं कैसे ही मेरी आंखों से बचकर निकल गई। सियाल अपने सर पर हाथ मारता कहने लगा। मोबाइल कहाँ है तेरा? तुमने चिप लगाई थी ना माही के मोबाइल पर, तो फिर हमें भी पता चल जाएगा वो दोनों कहाँ हैं। अमर सियाल के कंधे को थाम कर बोला। सियाल ने जल्दी से बुखलाए अंदाज में मोबाइल निकालकर माही के नंबर को ट्रेस किया। माही की लोकेशन देख वो दोनों गाड़ी की तरफ भागे और देखते ही देखते हाल से दूर निकल गए। सियाल की आंखें मुसलसल लाल हो रही थी जबकि अहमर का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। लोकेशन हॉल से बहुत दूर थी। सियाल रैश ड्राइविंग करता जल्दी उन तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। सियाल कुछ नहीं होगा उन्हें, तुम प्लीज़ परेशान मत हो। अहमर सियाल को हौसला देते कहने लगा जबकि खुद भी अंदर से बहुत परेशान था। जैसे ही उनकी लोकेशन तक वो पहुंचे सियाल और अहमर भागकर उनकी तरफ गए। मारिया को गाड़ी में बैठा देख दोनों उसकी तरफ गए। सियाल को गाड़ी में माहिर नजर न आए तो उसे अपना दिल बंद होता महसूस हुआ।
मारिया तुम ठीक हो और माही कहाँ है? अहमद मारिया का चेहरा हाथ में लिए मारिया से बोला। मारिया जो उन दोनों को अपने सामने देख घबरा गई थी, उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। जब कुछ बोल ना पाई तो अहमद ने सख्ती से पूछा। उसने हाथ से अंदर की तरफ इशारा किया। सियाल ने अहमद को कहा और मारिया को अपने साथ ले जाएगा, वो माही को अपने साथ ले आए। वो अहमद को हिदायत देता खुद आइसक्रीम पार्लर की तरफ बढ़ा तो माही आइसक्रीम लेकर सामने से आ रही थी और सियाल को सामने देख वहीं रुक गई। जबकि सियाल उसके पास आया और माही का बाजू थाम कर उसे बाहर ले आया। माही को गाड़ी में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। माही सियाल की हरकत पर आंखें फाड़े उसे देखने लगी। इससे पहले माही कुछ बोलती, सियाल की आंखों में गुस्से को देख चुप रह गई। कुछ दूर जाकर सियाल ने गाड़ी को रोका और खुद गाड़ी से बाहर निकलकर माही की तरफ बढ़ा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर झटके से बाहर निकालकर गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया। सियाल ने माही को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़कर गाड़ी के साथ लगाया, खुद उसके करीब हुआ। आज समझते क्या है अपने आप को? हाँ, मुंह उठाकर कहीं भी किसी भी वक्त निकल जाती है बिना ये सोचे कि कोई भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर ऐसा हो जाता तो आप अकेली क्या कर लेती? किसको बुलाती? और इतनी रात को कौन आता आपको बचाने? सियाल कहते कहते रुका। सियाल वो मैं माही वो मुश्किल कुछ बोलने लगी तो सियाल ने उसके होठों पर उंगली रखी। चुप, कुछ नहीं बोलना आप, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई अभी। सियाल गुस्से से चिल्लाया तो माही सहम गई। माही की आंखों से पानी निकलकर उसके गालों को भिगोने लगा तो सियाल भी अपने गुस्से को भूल गया। माही, सियाल ने उसे पुकारा तो माही ने पलके उठाकर सियाल को देखा, जिसकी सियालमयी आंखें लाल अंगारा बनी हुई थी। सियाल, मैं तो बस आइसक्रीम लेने गई थी, माही ने रोते हुए कहा। सियाल माही के आंखों में आंसू में और पानी देखकर कुछ हद तक नरम हुआ। मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़, माही ने सियाल से अपने बाजू छुड़ाते हुए कहा तो सियाल ने उसके बाजू साफ किए। सियाल ने माही का चेहरा अपने हाथों में लेकर अपनी उंगली से उसके आंसू को साफ किया और मजीद उसके चेहरे पर झुक गया। माही, प्लीज़ रोना बंद करो। सियाल माही पर झुका कह रहा था, जबकि माही को उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। कुछ देर वो यूं ही उस पर झुका उसका चेहरा देखता रहा। जब माही ने रोना बंद किया तो उसका चेहरा अपने हाथों में लिए उसे दोबारा मुखातिब हुआ। आपको अकेले नहीं आना चाहिए था। अगर आपको कुछ हो जाता तो सब क्या करते? हाँ, और कहाँ ढूंढते आपको? क्या आपको आपकी फैमिली की बिल्कुल परवाह नहीं? सियाल, अब क्या करते अगर मुझे कुछ हो जाता तो? माही न जाने क्या सोच कर सियाल से सवाल कर बैठी। सियाल ने उसके होठों पर उंगली रखी और फिर से उस पर झुक गया। माही, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अगर आज ऐसा कुछ हो जाता तो? सियाल कहते कहते रुका। तो क्या सियाल? माही ने उसे देखते पूछा। तो मेरी रूह और दिल आप पे क्या हुआ? इश्क गालिब आ जाता माही, और आपकी जुदाई इस दिल की धड़कन को बंद और रूह को बेजान कर देती। सियाल माही के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहने लगा। माही सियाल के चेहरे पर हाथ रख के उसे देख रही थी, जो उसके चेहरे पर मुसलसल अपना हाथ चला रहा था। सियाल ने माही के चेहरे पर झुककर उसकी आंखों को चूमा और फिर उससे मुखातिब हुआ। मुझे आपकी बेरुखी बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल है माही, तो फिर आपसे जुदाई तो मेरी मौत, बस मौत है। सियाल के इस तरह कहने पर माही का दिल कुछ पिघला तो उसके सीने से जा लगी। मैं आइंदा कभी अकेली नहीं जाऊँगी और जहाँ भी जाऊँगी सबको बता कर जाऊँगी, माही उसके साथ लगी कहने लगी। सियाल ने माही को हर बात बताना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि अगर वो सब बता देता तो शायद वो खुद अपने लिए कोई बड़ा मसला खड़ा कर लेती। उसके सीने से लगी बच्चों की तरह रोने लगी। सियाल उसके बालों पर हाथ फेरता उसे चुप करवा रहा था। माही भी उसको अपने लिए परेशान देखकर कुछ देर की पुरानी बातें सब भूल गई। ओह माही, आपकी सारी आइसक्रीम पिघल गई। सियाल ने उसका मुंह ठीक करने के लिए बात बदली। तो आप मुझे और लेकर देंगे, क्योंकि ये आपकी वजह से पिघली है। माही जो सियाल के सीने से लगी खड़ी थी बिना दूर हुए उसे कहने लगी। मैं क्यों लेकर दूंगा भाई, ये कौन सा मेरी थी? सियाल उसके बालों को सहलाते शरारत से बोला। आप कितने बड़े धोखेबाज हैं सियाल, माही उसे अलग होते हुए गुस्से से बोली। मैंने कौन सा धोखा किया है? सियाल ने उसी के अंदाज में पूछा। अभी कुछ देर पहले आप मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थे, अभी एक आइसक्रीम नहीं लेकर दे सकते? माही कहती गाड़ी में बैठने लगी तो सियाल ने उसे बाजू से खींचकर अपने गिरफ्त किया और उसकी कमर के गिर्द अपने बाजू मार किए। माही, आप मुझे झूठा कह सकती हैं, लेकिन मेरे इश्क को धोखा ना कहना, समझी? सियाल ने माही को सख्ती से कहा। सियाल, हमें देर हो रही है, हमें चलना चाहिए, माही ने अपने आप को सियाल से छुड़ाते हुए कहा। सियाल की पकड़ मजबूत थी, इसलिए वो कोशिश करने के बाद खामोश हो गई। सियाल ने उसके सर को चुमकर उसे खुद से अलग किया और जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। वो सियाल ने ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी का रुख हॉल की तरफ मोड़ा। सियाल ने आइसक्रीम पार्लर के पास गाड़ी रोकी और जल्दी से आइसक्रीम लेकर आया और आइसक्रीम माही को थमाई। हाल यहाँ से दूर था तो माही ने गाड़ी में ही आइसक्रीम खाना शुरू की। वो बच्चों की तरह खा रही थी। जब उसकी आइसक्रीम खत्म हुई तो वो खुशी से बाहर देखने लगी। सियाल ने गाड़ी हाल से कुछ फासले पर रोकी। जैसे ही माही गाड़ी से जाने लगी तो सियाल ने उसका हाथ पकड़ा और रुमाल निकाल कर माही के होंठ के नीचे लगी आइसक्रीम साफ की।
आइसक्रीम साफ़ करने के बाद सियाल ने उसे आज़ाद किया। उसके जाते ही खुद भी हाल की तरफ बढ़ा। माही जब हॉल में पहुंची तो जूता छुपाई की रस्म चल रही थी। राफी और वहाब के मुआहिदा तय पा चुके थे, जबकि सारा मासूम से मुंह बनाए आलियान के साथ बैठी थी। माही अभी आप कहाँ थी? मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। सारा माही को देखते उसके पास आते हुए बोली। माही कुछ कहती हुई रुकी। चले छोड़े, अभी ये देखें, आलियान भाई जूता नहीं दे रहे। मुझे कहते हैं कि ये मेरा जूता है तो मैं नहीं दूंगा और ना ही इसके पैसे दूंगा। सारा मासूम से मुंह बनाकर माही को अपना दुख सुना रही थी। माही सारा की बात पर आलियान को घूरने लगी तो आलियान ने भी कंधे उचका दिए। चलो आओ सारा, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं देता जूता और पैसे। माही सारा का हाथ थामकर उसके स्टेज पर गई और आलियान को साइड पर धक्का देती सारा को साथ लेकर बैठी। आलियान जूता उतारो, माही ने उसे घूरते हुए कहा। मैं तो नहीं दूंगा अपना जूता, आलियान ने अपने कलर को हाथ लगाते हुए कहा। लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, जूता दोगे या नहीं? माही अभी तक आलियान को घूर कर उससे पूछ रही थी। सब कज़न्स उन दोनों की नोक-झोंक को एंजॉय कर रहे थे, जबकि राफी और वहाब माही की धमकी को समझ चुके थे। तो वो दोनों ने भी आलियान को जूता उतारने का कहा, लेकिन आलियान किसी की कहाँ सुनने वाला था। मैं नहीं दूंगा, आलियान ने कंधे उचकाकर कहा, जिस पर उसके कज़न ने उसकी ढिठाई को उसे सराहा। बस फिर क्या था? माही ने भी टेबल से पानी का जग उठाया और उस पर उल्टाने ही लगी थी जब आलियान चीख उठा। माही पानी ना फेंकना प्लीज़। अब बताओ, जूते दो और पैसे दोगे कि नहीं? माही ने अब्रू उचकाकर पूछा। अच्छा दे रहा हूँ यार, मैं तो मजाक कर रहा था, सियाल ने माही को देखकर वहाँ से आवाज़ में कहा। आलियान के इस अंदाज पर सब हंस दिए। आलियान ने माही को जूता छुपाई की रकम देकर उसे अपनी जान छुड़ाई थी। सियाल सारा मामला दूर से देख रहा था जब से आलियान ने देखकर अपनी तरफ बुलाया। सियाल आलियान के पास आकर बैठा तो आलियान ने उसके सामने अपनी फरमाइश पेश की। सियाल भाई, हमने सुना है आप गुनगुनाते बहुत अच्छा है, तो आज हमें भी कुछ सुना दे। सियाल ने उसकी फरमाइश पर इनकार करना चाहा, लेकिन सबके इसरार पर उसे हामी भरना पड़ी। आलियान ने किसी को इशारा करके गिटार लाने का कहा तो सियाल के हाथ में गिटार थमाता वो वहाँ से चल दिया। मैं एक शर्त पर सुनाऊंगा और वो शर्त यह है कि आप तीनों कपल यहाँ मेरे सॉन्ग पर डांस करेंगे। सियाल ने सबको देखते हुए अपनी बात शर्त रखी तो आलियान ने जल्दी से हामी भरी और सियाल का हाथ पकड़कर उठ खड़ा हुआ। आलियान की पैरवी करते सब कपल हॉल के दरमियान में आकर खड़े हुए, जबकि माही सियाल को देख रही थी। सियाल ने माही की तरफ देखकर सॉन्ग स्टार्ट किया। सॉन्ग खत्म होते ही सारा हाल तालियों से गूंज उठा, जबकि सियाल अभी तक माही की तरफ मुतवज्जो था। अमेजिंग सियाल भाई, अमेजिंग, क्या कमाल गाया है, अमेजिंग। सियाल की तरफ आलियान बढ़ता बुलंद आवाज़ में कहने लगा तो सियाल भी अपनी आवाज़ से अपने ख्यालों से बाहर आया। थैंक्स आलियान। सियाल आलियान से सीने से लगकर उसका शुक्रिया अदा करने लगा। हाल में मौजूद सबने सियाल के सॉन्ग की तारीफ़ की और कुछ देर में यूं ही सबने गपशप लगाई, जिससे सब बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए। आलियान मैं बहुत थक चुकी हूँ, चले ना आप चलते हैं। सियाल ने आहिस्ता आवाज़ पर कहा तो आलियान सबसे माजरत करता सियाल को वहाँ से लेकर चल दिया। उसकी पैरवी करते सभी हाल से निकल गए।